एक मिनट बस। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। है ना? देखिए जी, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि अर्थमेटिक के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। है ना मेरे प्यारे मित्रों? तो आइए जी, तसल्ली से पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। क्या क्या कहानी है इसकी? देखिए यार, ऐसे तो मैं आपको समझाऊँ ओरली तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बेहतर तरीका यही है कि मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ ही एक एक चीज़ को समझाऊंगा। देखो करना क्या है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही फुद्दू टाइप का ये टॉपिक होने वाला है ना? कुल मिलाकर जो सारी कहानी इस पर जो घूमेगी वो किस पर घूमेगी? कैलकुलेशन पर घूमेगी। है ना? अगर पेपर के अंदर इसका सवाल आया हुआ है तो मेरे प्यारे भाई, वो सवाल हो सकता है कि वो कैलकुलेटिव है, और हो सकता है वो बेहद ही ईजी हो। है ना? बस ये दोनों ही तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, या तो बहुत ही ज़्यादा ईजी, है ना, या बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव। ईजी तो होगा, पर वो सवाल कैसा होगा सर जी? कैलकुलेटिव होगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा जा सकता है ना? अब बात कर लेते हैं सर जी कंपाउंड इंटरेस्ट के छोटे भाई की, जिसको हम क्या बोलते हैं सर जी? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब सर जी सिंपल इंटरेस्ट की क्या बीमारी है? तो आप ये देखिए क्या कि सर जी कंपाउंड इंटरेस्ट का एक छोटा भाई होता है जिसको क्या कहा जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। अभी मैं बताऊंगा आपको उन दोनों चीज़ों के बारे में, वक्त आने दो। 25 से 30 मिनट बाद में मैं आपको इन दोनों के बीच में क्या नाम से डिफरेंस भी आपको पता लग जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। पर उससे पहले क्या, समझिए आप मेरी बात को। ये जो टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसके अंदर थोड़ी बहुत झलक आपको सिंपल इंटरेस्ट की भी देखने को मिलेगी मेरे प्यारे साथियों। आजकल का जो ट्रेंड आ रहा है पेपर के अंदर, वो क्या कर रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अलग अलग क्वेश्चन नहीं दे रहा है, वो दोनों को मिक्स करके एक ही क्वेश्चन बना कर दे रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो हम दोनों ही चीज़ों को पैरेलली लेकर चलेंगे। अगर मैं लेक्चर्स की बात करूँ तो 10 घंटे का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा रहेगा मेरे भाई, और 5 घंटे का आपका सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर रहने वाला। कुल मिलाकर मान लीजिए कि 15 घंटे की क्लास आपकी रहेगी। है ना? बिल्कुल रो रो कर हम पढ़ने वाले हैं, कहने का मतलब बहुत धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए जी, अब स्टार्ट करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ना। है ना? देखिए क्या, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट नाम आया कैसे, कहाँ से आया ये? तो देखो यार, कुछ भी नहीं है, एक चीज़ होती है हमारे पास में सर जी, क्या? सक्सेसिव। सक्सेसिव, है ना? ये सी है मेरे भाई। एक चीज़ होती है माय डियर सक्सेसिव, है ना? तो ये सक्सेसिव है ना सर जी, दो कहानियों को बनाता है। या तो सक्सेसिव इंक्रीज हो सकता है मेरे प्यारे भाई, हाँ, या तो सक्सेसिव क्या हो सकता है सर जी? डिक्रीज हो सकता है। मैंने आपको क्या कहा कि या तो सर जी सक्सेसिव होता है सर जी, अभी बताऊंगा ये सक्सेसिव क्या होता है। सक्सेसिव सर जी दो प्रकार का होता है, या तो वो इंक्रीज होगा या तो वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। हाँ या ना? अब देखो क्या कि सर जी इसे हिंदी में क्या कहते हैं? देखो सक्सेसिव को हिंदी के अंदर कहते हैं सर जी क्या? क्रमागत। क्रमागत। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है माय डियर? हर क्रम के बाद की गति को ही क्या बोला जाता है? क्रमागत। कि कोई सर जी चीज़ है ना, वो सिस्टमेटिकली वाइज क्रम से चल रही है सर जी। कैसे चल रही है सर जी? कैसे चल रही है? वो क्रम से चल रही है ना? और ये इंक्रीज का मतलब तो आपको पता ही होगा यार, इसे हम बोलते हैं क्या? वृद्धि। और डिक्रीज का मतलब तो आपको पता ही होगा सर, क्या इसे कहते हैं? हम कमी या ह्रास भी आप कह सकते हैं। है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है ना सर, हाँ, यही कहानी हमारी क्या बनाती है? कंपाउंड इंटरेस्ट की बनाती है ना? जब हम परसेंटेज पढ़ रहे थे तो वहाँ पॉपुलेशन बेस्ड हमने क्वेश्चन पढ़े थे, वो कुछ भी नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है ना? और एक दूसरी चीज होती है, एक सक्सेसिव इन डिक्रीज। सक्सेसिव क्या होती है सर जी? डिक्रीज। इसको हम क्या बोलते हैं सर जी? क्या? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहते हैं सर जी। क्या? एक चीज होती है सर जी क्या? सक्सेसिव डिक्रीज, जिसे हम
इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट मेरे प्यारे मित्रों। इस इक्विवेलेंट डिस्काउंट को आप हिंदी में क्या कहेंगे? समतुल्य बट्टा। क्या कहोगे मेरे प्यारे भाई? समतुल्य बट्टा, है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या कहते हैं वो मैं लिख ही देता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से इसे हम जानते हैं। हमने कक्षा 7वीं या 8वीं के अंदर इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। आज से हम इसको शॉर्ट में क्या बुलाएंगे सर जी? सीआई भाई साहब, क्या बुलाएंगे सर जी? आज से हम इसे शॉर्ट में सीआई, और सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या बुलाएंगे सर जी? एसआई। अब मैं आपको समझाता हूँ सर जी ये सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है या सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा सर जी ये सक्सेसिव नाम की चीज़ कहाँ से आई। देखो क्या, अब समझने का प्रयास करना, दिमाग सारा यहाँ पर होना चाहिए। मान लीजिए सर जी क्या, ये 100 रुपये की कोई 100 रुपये एमआरपी वाली कोई चीज़ है। तो अभी क्या चल रहा है माय डियर? अभी चल रहा है बाबू क्या? फरवरी, है ना। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये की चॉकलेट खरीदी अपनी बाबू के लिए, है ना मेरे भाई। आपने 100 रुपये की कोई चॉकलेट परचेस की अपनी बाबू के लिए, है ना। आप गए शॉप पर, बिल्कुल ठीक है भैया। शॉप वाले ने कहा कि भाई देख, अगर तू मुझसे 100 रुपये की चॉकलेट खरीदेगा ना अपनी बाबू के लिए, हाँ, तो मैं तुझे 3 डिस्काउंट दूंगा, 50%, 30% और 20%। दुकानदार ने उसे क्या कहा कि मेरे भाई, अगर तू तेरी बाबू के लिए चॉकलेट खरीदेगा ना 100 रुपये वाली, तो मैं तुझे भाई देख 3 डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है भाई, पहला डिस्काउंट है 50% का, दूसरा डिस्काउंट है 30% का, और जो तीसरा डिस्काउंट है वो 20% का। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए क्या, कि इन तीन डिस्काउंट देने के बाद में कुल मिलाकर आप मुझे तो ये बता दीजिए कि आपने उसे कितने का डिस्काउंट दे दिया। दुकानदार ने उस बंदे को जो चॉकलेट खरीदने आया उसको सर जी कितने का डिस्काउंट दे दिया, है ना। पहली बात तो आपको ये बतानी है। दूसरी बात आपको ये बतानी है कि सर जी इन 3 डिस्काउंट देने के बाद में जो कॉस्ट आपके पास में बची, जो प्राइस बची, वो कितनी बची, है ना भाई। बताइए जी, जल्दी से बताइए। तो भाई बंदा खुश हो गया, उसने बोला क्या कि भैया 100 रुपये की एमआरपी है। हाँ बिल्कुल ठीक है सर जी। कोई पहुंच गया होगा भाई अपनी बाबू के लिए चॉकलेट खरीदने, वैलेंटाइन डे का सीज़न वैसे ही चल रहा है, तुम सब भी खरीदोगे मैं जानता हूँ, है ना भाई। 100 रुपये की एमआरपी वाली कोई चीज़ थी, उस पर सर जी 3 डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूँ, 50%, 30% और 20%। सिंपल सी बात है सर, इन्हें जोड़ लेंगे, हाँ ना। जोड़ोगे तो टोटल डिस्काउंट हो जाएगा सर जी 100% का। अब मेरे भाई अगर तुमने 100% का डिस्काउंट दे दिया, कहने का मतलब चीज़ तो तुमने फोकट में दे दी, आया ना। तो इसका मतलब क्या, बाबू का लफड़ा दुकान वाले से चल रहा है, आया ना। ऐसे समझो, बाबू का लफड़ा दुकान वाले से चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, समझ गए होंगे तुम, समझदार तो वही सही। और यही बात अगर मैं आपसे ये कह दूं क्या, बाबू ने धोखा दे दिया भाई, बाबू का लफड़ा तो दुकानदार वाले से चल रहा है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे ढक्कनो। क्या कि अगर मैं आपको क्या ये सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ सर जी क्या, हाँ, ये 100 रुपये का कोई आर्टिकल है, 100 रुपये की चॉकलेट थी, इस पर मैं अब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ सर जी। मैंने भाषा को थोड़ा बदल दिया। अब जो कहानी आ गई सर जी वो किसकी आ गई सर जी? सक्सेसिव डिस्काउंट की। ये 100 रुपये का आर्टिकल था सर, उस पर मैं आपको पहले 3 बट्टे दे रहा था, 3 बट्टे दे रहा था, हाँ या ना। 3 बट्टे दे रहा था, तो आपने क्या देखा, जो 3 बट्टा था हमने उसको जोड़ लिया, कुल मिलाकर जो आपने जो टोटल डिस्काउंट उसको दिया वो 100% का दे दिया। कहने का मतलब 100 रुपये की चीज़ पर अगर आप उसको 100% का डिस्काउंट दे दो, कहने का मतलब आप उसको फ्री में दे दोगे। और बाबू का चक्कर दुकानदार से मेरे भाई, इसको भी जान लेना। फिर दूसरी बात क्या कहा मैंने आपको, क्या अगर इसी बात को मैं थोड़ा घुमाकर ये कह दूं कि ये 100 रुपये एमआरपी वाली कोई चीज़ है या कोई चॉकलेट है, उस पर मैं आपको 3 डिस्काउंट दे रहा हूँ सर जी, 50%, 30% और 20% की, हाँ या ना। पर इस बार जो डिस्काउंट दे रहा हूँ ना सर, वो कैसे है? सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो आप मुझे ये बताइए कि कुल मिलाकर जो डिस्काउंट है वो कितने का बना, या टोटल डिस्काउंट मुझे आप कैलकुलेट करके बता दीजिए, या समतुल्य बट्टा बता दीजिए, जल्दी बताइए, हाँ या ना। और दूसरी बात आपको ये बतानी है सर जी क्या, प्राइस भी बतानी है आपको, उसकी आर्टिकल की प्राइस भी बतानी है।
तो आपने कहा बिल्कुल बता देंगे सर जी। देखो कैसे बताओगे उसको भी जल्दी से देखते हैं। हाँ है ना, देखो करने वाले तो कर लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। जो नहीं कर रहे वो नहीं करेंगे। देखो क्या, अब जो कहानी आ गई वो किसकी आ गई सर जी, ये सक्सेसिव डिस्काउंट की आ गई। तो देखो क्या सर, 100 रुपये एमआरपी वाली कोई चीज़ थी हमारे पास में। अब आपको पता है डिस्काउंट की कहानी किस पर चलती है, एमआरपी पर सेट होती है। हाँ या ना। अब देखो क्या सर, 100 रुपये की हमारे पास में कोई चीज़ थी या चॉकलेट थी, हम बाबू के लिए ले जा रहे थे। हाँ या ना। पहला डिस्काउंट आया हमारे पास में सर जी क्या, 50% का। पहला जो डिस्काउंट है ना सर हमारे पास में क्या है, 50% का है। तो 100 का 50% कैलकुलेट करोगे तो कहने का मतलब सर जी 50 रुपये की कमी करनी पड़ेगी। हाँ या ना, 50 रुपये की सर जी कमी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बात ठीक है सर जी। 50 रुपये की कमी करने के बाद में अब उस चॉकलेट का कॉस्ट क्या रह गया, तो आप कहेंगे सर जी 50 रुपये का। अब सर जी इस 50 रुपये पर हमें दूसरा डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों कैलकुलेट करना पड़ रहा है सर, क्योंकि इस बार जो चीज़ें है ना सर जी सक्सेसिव के अंदर है, क्रमागत है सर जी। एक चीज़ कैलकुलेट होने के बाद में सर जी दूसरी चीज़ आएगी। हाँ या ना, फिर दूसरी चीज़ कैलकुलेट होने के बाद में सर जी तीसरी चीज़ आएगी। इसे ही बोला जाता है क्रम दर क्रम कमी या वृद्धि। हाँ या ना, ये क्रमवत वृद्धि थी, ये क्रमवर कमी थी। अब आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि ये सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। क्रमागत चीज़ें जो है सिस्टम वाइज चलेंगी आपकी, ठीक है माय डियर। अब देखो क्या, पहला डिस्काउंट दे दिया 50 रुपये का, दूसरा डिस्काउंट, चलो दूसरा डिस्काउंट बताओ मुझे कितने का देना पड़ेगा। 50 रुपये पर 30% कैलकुलेट करोगे तो 50 का 30% कितना आ गया मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर जी इसका जो 30% आया वो कुछ और नहीं आया, कितना आया भाई, 15 रुपये आया। कितना आया सर जी, 15 रुपये। 15 रुपये हटाने के बाद में इसमें कॉस्ट कितनी बच गई, आप कहेंगे सर जी 35। अब मेरे बाबू क्या 35 का 20% बताओ कितना निकलेगा। 35 का 20% बताओ कितना निकालोगे। तो मेरे भाई 35 का जो 20% है वो कितना आ गया सर जी, 7 रुपये। कितना आ गया बाबू जी, 7 रुपये। हाँ या ना। तो अब मुझे बताओ अब कीमत क्या बची। आप कहेंगे सर जी अब कीमत बच गई उसकी 28 रुपये। अब कीमत क्या बच गई सर जी, उसकी 28 रुपये। तो आपने क्या देखा कि सर जी कोई 100 रुपये की चॉकलेट थी जो मैं अपनी बाबू के लिए ख़रीदने के लिए जा रहा था, वो इन तीनों प्रोसेस से निकलने के बाद में कितने की रह गई, मुझे बताओ। ये ये जो है ना मैं अपनी बाबू के लिए लेकर जा रहा था चॉकलेट, हाँ, वो सर जी इन तीन प्रोसेस के बाद में कितने की रह गई। तो आप कहेंगे सर जी इन तीन प्रोसेस के बाद में जो चॉकलेट बाबू खाएगी वो कितने की खाएगी मेरे भाई, 72 रुपये की खाएगी। है ना, 72 रुपये की खाएगी। बिल्कुल ठीक है सर जी। और ये अब मुझे बताओ 100 रुपये पर कितने की कमी होगी सर जी, 72 की। अब 100 रुपये पर कोई चीज़ की कमी करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, परसेंट में है तो 72% आ जाएगा भाई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल ठीक है सर। तो मेरे भाई क्या कुल मिलाकर आपने उस चॉकलेट पर कितना डिस्काउंट ले लिया, 72% का डिस्काउंट ले लिया। इसी 72% को हम क्या बोलेंगे सर जी, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहेंगे। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहेंगे। हाँ या ना। या तो सर आप ये कह लीजिए क्या कि सर जी 100 रुपये पर हमने कितने का डिस्काउंट ले लिया, 72% का डिस्काउंट ले लिया। एक बात तो आप इसको ऐसे कह सकते हो। हाँ या ना, आपने क्या ले लिया सर जी, 100 रुपये पर 72% का डिस्काउंट ले लिया। ठीक है सर, एक बात तो आप इसको ऐसे तरीके से कह सकते हो। अगर आप उसको बदल कर कहना चाहते हो तो आप ये कह दीजिए क्या, 100 रुपये पर सर हम आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। पहला डिस्काउंट 50% का, दूसरा डिस्काउंट है 30% का, और जो तीसरा डिस्काउंट है माय डियर वो है क्या, 20% का। दोनों का मतलब सेम ही है। हाँ या ना सर जी, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है भाई, तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मैं आपको और कुछ नई नई चीज़ें सिखाता हूँ, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, है ना। और बाबू मेरी बात दिल पे मत लेना भाई। अब देखो आगे क्या, देखो समझने का प्रयास करना। क्या अगर मैं कहूँ कि वही 100 रुपये की कोई आपके पास में चीज़ है भाई, 100 रुपये की एमआरपी की आपके पास में सर जी कोई चॉकलेट है ना भाई, और आप उसको अपनी बाबू के लिए लेकर जा रहे हैं गिफ्ट देने के लिए। पहला डिस्काउंट इस बार मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ सर जी 20% का। दूसरा डिस्काउंट सर जी मैं आपको इस बार ऑफ़र कर रहा हूँ 30% का। और सर जी जो तीसरा डिस्काउंट इस बार मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ वो है कितने का सर जी, 50% का। है ना, 3 डिस्काउंट ऑफ़र कर दिए मैंने आपको। तो अब आप मुझे बताइए क्या, अगर ये डिस्काउंट कैसे हों, सक्सेसिव हों, कैसे हों सर जी, सक्सेसिव डिस्काउंट हो। कैसे डिस्काउंट हो सर जी, सक्सेसिव डिस्काउंट हो।
क्रमागत बट्टे हों, तो आप मुझे बताइए क्या कुल मिलाकर आपने कितने की छूट दे दी, दुकानदार ने आपको कितने की छूट दे दी, बताइए ज़रा कैलकुलेट कीजिए। तो आप में से बहुत सारे भाइयों ने कैलकुलेशन भी लगा दी होगी। आइए जी हम भी लगा लेते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें जल्दी जल्दी से सीखनी है। क्या पहले देखो, क्या 100 रुपये की चीज़ थी आपके पास में, है ना मेरे प्यारे साथियों। 100 रुपये का 20% आप डिस्काउंट सबसे पहले तो 100 पर 20% का डिस्काउंट है, तो 100 का 20% निकालिए कितना होता है। 100 का 20% हो गया कितना सर जी, 20 रुपये। कहने का मतलब सर जी पहली बार में आपने उस पर कितने का डिस्काउंट दे दिया सर जी, 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। जो पहला जो डिस्काउंट था वो 20% का था, है ना मेरे भाई। तो 100 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 20 रुपये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 20 रुपये की आपको कमी करनी पड़ेगी पहले डिस्काउंट देने के बाद में। तो जब कमी करोगे, कमी करने के बाद में, हाँ, अब चॉकलेट की प्राइस क्या बची, तो आप कहेंगे सर जी अब जो चॉकलेट की प्राइस बची वो 80 रुपये की बची। हाँ ना, कितने की बची बाबू, 80 रुपये की बची। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब सर जी आपको दूसरा डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर चीज़ें कैसी हैं सर जी, सक्सेसिव है, क्रमागत है। हाँ ना, चीज़ें कैसी चलेंगी सर जी, सिस्टमेटिकली वाइज चलेंगी, है ना। हर क्रम के बाद की गति, एक क्रम फॉलो हो गया, ठीक है सर, अब बारी किसकी आएगी सर जी, दूसरे क्रम की, है ना। इसके बाद में बारी किसकी आएगी सर जी, तीसरे क्रम की। इसे ही बोला जाता है क्रमागत। ठीक है मेरे भाई। अब देखो 80 रुपये का 30% कैलकुलेट करो। 80 रुपये का 30% कितना हो गया माय डियर, 24 रुपये। हाँ या ना। तो आप कहने का मतलब क्या कि सर जी दूसरे डिस्काउंट में आपको 24 रुपये की कमी करनी पड़ेगी सर। ठीक है सर, तो कमी कर देते हैं भैया। 80 में से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बाबू, कितना, 56। देखो तो 56 ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है भाई 56 ही आ रहा है, क्लियर है। सर जी क्या अब कैलकुलेट करना पड़ेगा सर जी हमें तीसरा डिस्काउंट, है ना। 50 का 56 का 50% निकालोगे तो कितने का डिस्काउंट दे दोगे भैया, 28 रुपये का। और 56 में से जब 28 को घटाओगे तो कुल मिलाकर कहानी कितने की आ जाएगी, तो तुम कहोगे सर जी 28 रुपये की आ जाएगी। तो आप मुझे देखकर बताइए क्या कोई 100 रुपये की चीज़ थी भाई, वो इन दोनों प्रोसेस से गुजरने के बाद में, सॉरी इन तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद में कितने की रहेगी सर जी, 72 रुपये की रह गई। और 100 पर 72 की कमी, 100 पर 72 की कमी कहने का मतलब सर जी 72% की कमी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? बताओ मेरे भाई, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? तो आपने क्या देखा सर जी, बहुत ही खूबसूरत सी बात हमें यहाँ पर देखने को मिली सर जी। क्या है ना, क्या कि सर क्या कि सर पहली बात तो आप ये नोट कीजिए यहाँ पर क्या कि अभी मैंने आपको बताया था सर जी क्या, इस 100 रुपये पर या तो मैं क्या दे दूँ सर जी, 72% की छूट दे दूँ। इस 100 रुपये पर अगर मैं 72% की छूट दे दूँ, हाँ, वो किसके बराबर हो जाएगी सर जी? सबसे पहली बात तो आपको ये नोट डाल के लिखनी है, वो किस पर हो जाएगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी सर जी, क्या 100 पर दी गई सर जी इन छूटों के बराबर हो जाएगी। 20% का डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है मेरे भाई, है ना भाई। और 30% और 50%, ये सारे के सारे डिस्काउंट है, दिल पर मत ले लेना मेरे भाई। ये सारी की सारी पिक्चरें किस में चल रही हैं तुम्हारी, डिस्काउंट के अंदर चल रही हैं। अब इतनी बात तो तुम समझ ही गए होंगे, लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई। देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था क्या, अगर मैं कहूँ किसी आर्टिकल पर मैं आपको X% और Y% की छूट दे रहा हूँ, है ना। अगर मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, अगर किसी आर्टिकल पर मैं आपको X% और Y% की क्या दे रहा हूँ सर जी, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ सर जी, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ। वो किसके इक्वल होगा, उसी आर्टिकल पर Y% और X% के सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्वल होगा। कहने का मतलब सर जी इनका क्रम बदलने पर आपको कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। पहले देखो हमने क्रम क्या रखा था, 50 आया ना, 50 के बाद में हम लेकर आए थे 30 को, फिर हम 20 को लेकर आए थे। अब देखो मैंने क्रम को चेंज कर दिया, तब भी आंसर आपका सेम ही रह रहा है। कुल मिलाकर आप ये देखिए कि सक्सेसिव चीज़ पर ना सर क्रम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता सर। देसी भाषा में इतनी सी बात को समझो, फिर हम और आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो भाई, ये जाने मन, आगे देखें क्या? चलो जी आगे देखते हैं। अरे बड़े ही मज़ेदार कहानियाँ हैं, देखो हम ऐसे पढ़ेंगे कि आप बोर नहीं होंगे, है ना। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब मुझे बताओ अब कैसा दिख रहा है?
है ना भाई, अब हमने इलाज करा लिया हमारे मार्कर का, है ना मेरी जान। देखो क्या, 100 रुपये की एमआरपी है मेरे भाई। इस बार जो कहानी है ना सर, मैं आपको X% और Y% के दो डिस्काउंट दे रहा हूँ। X% और Y% के डिस्काउंट कैसे दे रहा हूँ माय डियर, आपको दे रहा हूँ मैं, सक्सेसिव डिस्काउंट है ये। फीलिंग तो समझ जाती हो ना तुम, फीलिंग समझ जाओ। हाँ या ना मेरे भाई, X% और Y% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं। तो आप मुझे बताइए इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। कुल मिलाकर आप मुझे बताइए कि आपने इस पर 100 रुपये की चीज़ पर आपने कुल मिलाकर कितना डिस्काउंट दे दिया। तो आओ अब समझने का प्रयास करना। बहुत धीरे धीरे से, चोरी चोरी चुपके चुपके चलेंगे हम, और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देखो क्या, देखो सबसे पहले तो 100 रुपये की चीज़ थी, इस बात को मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। पहला डिस्काउंट दे दिया सर आपने X% का, तो भैया 100 का X% निकाल लो कितना होता है। तो मेरे भाई जब 100 का X% आप निकालने गए बाजार में, हाँ, तो वो कितना होगा माय डियर, X ही होगा। 100 का X% कितना होगा माय डियर, X होगा, है ना। आप कह सकते हैं सर जी कितना होगा, सर जी X रुपये होगा, या X मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है मेरे भाई। तो अब कमी करने के बाद में पहला डिस्काउंट कैलकुलेट, ये पहला डिस्काउंट हुआ सर, और ये सर जी क्या हुआ, दूसरा डिस्काउंट हुआ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको यहाँ से एक फॉर्मूला मिलेगा, है ना, वो मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूँ उसका। 100 का X% कहने का मतलब सर जी X की कमी हो गई सर जी क्या। अब 100 में से X घटाओगे, हाँ, तो अब चीज़ कितने की बचेगी तुम्हारे पास में, तुम कहोगे सर जी 100 माइनस एक्स। बिल्कुल ठीक है सर जी। अब 100 माइनस एक्स का Y% कैलकुलेट करो, इसका Y% बताओ कितना होगा। इसका Y% देखो कैसे निकालोगे, समझो मेरी बातों को। इसका जब Y% निकालोगे माय डियर, तो 100, ये माइनस है एक्स का Y, और परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। अब ये Y बाई 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये Y रह जाएगा, कट जाएगा 100 में से 100, और ये माइनस हो जाएगा सर जी क्या, XY बाई 100 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, नहीं, किसी भाई को कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, नहीं हुई, तो घटा देंगे सर जी। इसमें से घटाओगे क्या, Y माइनस XY बाई 100। तो अब इसको घटा के देख लेते हैं सर जी, घटाना है ना, तो आओ घटाते हैं सर जी। 100 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाई 100। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे यहाँ तक खुलकर बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत है तो मुझे यहाँ तक खुलकर बताओ। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। और अच्छे से लिख लेते हैं सर जी, 100 माइनस एक्स, ये माइनस वाई, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स वाई हो गया बाई 100, हाँ या ना मेरे भाई। इसको अगर मैं और प्यार से लिख लूँ तो 100, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ सर जी, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे यहाँ तक खुलकर बताओ। देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ तक समझो पहले बातों को, यहाँ तक चीज़ों को समझ लाइए कि मैंने किया क्या है। इतनी बातों को महसूस कीजिए, कर ली तो आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर सर जी बात यह है कि हमारे पास नहीं है बाबूजी क्या, डस्टर, तो अभी इससे ही काम चलाना पड़ेगा भाई। डस्टर यार था, पता नहीं कहाँ रख दिया यार। देखो क्या, सर जी हमने 100 माइनस एक्स में से घटाया इसको, इसके बाद में हमारे पास में बचा क्या बाबूजी, ये। जब इसको घटाओगे तो तुम्हारे पास में बचेगा क्या, वो देख लो कितना बच गया बाबू, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये सारी कहानी बची, हाँ या ना। तो कहने का मतलब सर जी क्या, कोई चीज़ थी 100 की, उस पर सर जी हमने दो डिस्काउंट दिए, X% और Y%। जब हमने Y% का डिस्काउंट दिया तो उसकी कीमत कितनी बच गई सर जी, इतनी बच गई। सर जी उसकी कीमत कितनी बच गई सर जी, इतनी बच गई, हाँ या ना। तो अब कहने का मतलब सर जी क्या, दो प्रोसेस के बाद में, दो प्रोसेस के बाद में उस चीज़ की जो कॉस्ट बची वो कितनी बची, तो आप कहेंगे सर जी वो बच गई हमारे पास में एक्स प्लस वाई
माइनस एक्स वाई बाई 100, हाँ या ना। और ये सारी कहानी चल रही है 100 पर। तो मेरे भाई अगर x प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100 की कमी हुई है 100 पर, तो कितने परसेंट की कमी हो गई? तो आप कहेंगे सर जी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100% की कमी हो गई। या आप कह सकते हैं सर जी इतना हमने उसको इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे दिया। कुछ भाइयों को हो सकता है दिक्कत है, हाँ है ना। जो मेरे भैया जो अभी हमने दो क्वेश्चन करे थे ना, ये दो टाइप के क्वेश्चन करे थे, वो हमने कैसे किए थे? ऐसे ही तो किए थे, हाँ है ना। वो हमने कुछ वहाँ पर कुछ वैल्यू लेकर चले थे, इस बार हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिंपल एक्स और वाई मान कर ले लिया। तो मेरे भाई ये क्या हो गया, समझो मेरी बात को। क्या अगर कोई डिस्काउंट, चलो इतना उतारो फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ, जल्दी से फील करो इस बात को। चलिए जी एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना जी। हमारी कौन सी ट्रेन है, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार प्यार से पढ़ेंगे। देखो क्या मैंने आपको क्या कहा कि सर जी कोई 100 रुपये की एमआरपी की कोई चीज़ है, उस पर मैं आपको सर जी दो डिस्काउंट दे रहा हूँ, वो भी कैसे? सक्सेसिव। पहला डिस्काउंट है आपका x% का, दूसरा डिस्काउंट है आपका y% का। और ये डिस्काउंट कैसा चल रहा है सर जी? सक्सेसिव डिस्काउंट है ना। कैसा डिस्काउंट है माय डियर? सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है। तो पहला डिस्काउंट है सर जी x% का, तो मेरा भाई 100 का x% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, है ना। तो मेरे भाई x का तुमने दे दिया उसको डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट की बात हो रही है सर जी, ठीक है सर। तो भाई 100 में से अब कमी घटा दोगे तुम, 100 माइनस एक्स, अब प्राइस कितनी बच गई सर जी? 100 माइनस एक्स। इस पर y% का डिस्काउंट है, तो 100 माइनस एक्स का y% कितना आया? y माइनस एक्स वाई बाई 100। तो अब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो जब घटाओगे बाबू, जब घटाओगे तो कहानी कितनी बचेगी सर जी? इतनी बचेगी। कहानी कितनी बच जाएगी सर जी? इतनी बच जाएगी। अब आपको निकालना है सर जी क्या? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब आपको क्या निकालना है सर जी? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो क्या देखा सर जी, कोई 100 रुपये की चीज़ थी, वो इन दोनों प्रोसेस से गुजरने के बाद में कितने की रहेगी सर जी? इतने की रहेगी। तो कुल मिलाकर कुल कमी यहाँ पर कितनी आपको देखने को मिली? तो आपने क्या देखने को मिला, जो यहाँ पर सर जी टोटल जो हमें कमी देखने को मिली, भाई इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो इसको घटाओगे तो 100 में से 100 घट जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर जो कमी देखने को मिली वो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 हमें देखने को मिली। और ये कमी हो रही थी 100 पर। तो कहने का मतलब सर जी जो कमी आई हमारे पास में, वो कितने की आई सर जी? क्या एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100% की क्या आई सर जी? कमी देखने को आपको मिली, हाँ या ना। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर जी, क्या ये जो कहानी है आपकी, हाँ, ये क्या है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। इफ़ इफ़ अगर मैं आपको कहूँ कि पहला डिस्काउंट है वो x% का है, और जो दूसरा डिस्काउंट है मेरे प्यारे साथियों वो y% का है, और ये डिस्काउंट कैसा है माय डियर? सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो इनका इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट बनेगा वो कितना बनेगा सर जी? इतना बनेगा। चलो जी अब मैं समझाता हूँ कैसे है। अब एक आध दो छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। अब देखो समझो क्या, अगर मैं आपसे ये कहूँ, समझना, अगर मैं आपसे कहूँ क्या, इफ़, इसको लिख लो बार बार, इफ़ x% एंड y% के हमारे पास में ये जो दो कैसे डिस्काउंट है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है माय डियर। अभी मैं आपको इसका यूज़ बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला हमने निकाला है इसका यूज़ क्या है। इसका बहुत ख़तरनाक यूज़ है ना। x और y% के आपके पास में यदि दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो, हाँ, तो इनका अगर आपसे कोई इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ ले, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर कोई माइकल लाल आपसे पूछ ले, इक्विवेलेंट कोई आपसे डिस्काउंट पूछ ले, तो वो क्या होगा? तो आपको हमेशा याद रख लेना है वो क्या होगा? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100%। बस इतनी चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था इतनी देर से। अब देखो क्या, इसी बिहाव पर हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। देखो अब एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट कि यार मैं आपको 20% और 30% का क्या दे रहा हूँ सर जी? सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ सर जी? सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो आप मुझे इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल कर बताइए क्या होगा।
इक्विवेलेंट, आपको इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, जल्दी से निकालिए। इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू इस फॉर्मूले में के अंदर धर दीजिए। जल्दी से धरिए, है ना। उसके बाद में मुझे करके बताइए क्या। और यही मैं आपसे कहूँ कि सर जी एक है 10% और एक है सर जी क्या 20%, हाँ इसका भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल कर बताइए क्या होगा। बताओ भाई, बताओ बताओ। एक एग्जाम्पल ये है और एक एग्जाम्पल आपके पास में ये रहा, है ना। इधर 20% और 30% के सक्सेसिव डिस्काउंट है, उधर 10% और 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो आपको दोनों के इक्विवेलेंट डिस्काउंट मुझे बताना है, जल्दी बताइए क्या होगा। आइए जी जल्दी से करते हैं। समझना मेरे भाइयों, देखो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या बोलता है, x प्लस वाई। तो इसको कुछ देर के लिए x मान लो, x% मान लो, और उसको कुछ देर के लिए y% मान लो। अब फॉर्मूला आपको याद रख लेना है क्या, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो 20 और 30 को जोड़ दो, ये हो गया सर जी x प्लस वाई, आया ना। माइनस x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू है 20 भैया, y की वैल्यू है 30 भैया, बाई 100। आपको ये बात याद रख लेनी है सर जी ये क्या है, परसेंटेज है। सर जी ये क्या है बाबू, परसेंटेज है। तो देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो आपके फ्री हो गए, ये हो गया सर जी 50, है ना। ये सर जी हो गया 50, 50 में से आपने ये 6 को घटा दिया, तो कुल मिलाकर आपको कितना मिल गया सर जी, 44। और ये कहानी किसकी है, परसेंटेज की है। तो हम क्या कह सकते हैं सर जी, ये पूरी वाली कहानी के लिए जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया वो कितना आया सर जी, 44% आया। कितना आया मेरी जान, 44% आया, है ना। अब बात कर लेते हैं सर जी इसकी, अब यहाँ पर भी वही लगा देंगे, हमारे पास में दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो आओ लगाते हैं। फॉर्मूला x प्लस वाई, तो 10 प्लस 20। आप तो इस बात को फील कीजिए कि मैंने आपको ये क्यों करवाया, ताकि आपका बहुत सारा समय बच जाए। जब भी मेरे प्यारे साथियों कैलकुलेशन आपको इस टाइप में दे रखी हो और आपको ये ज़रूरत पड़ जाए कि हमको जल्दी से इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे, खटाक से करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। आपको लंबे मेथड से नहीं जाना, है ना। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल ठीक है। अब देखो घटाओगे, घटा लो भाई, ये कितना हो गया सर जी, 30 हो गया। माइनस ये 2 जीरो से ये भी 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे, तो 2 एकम 2। कुल मिलाकर जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट यहाँ पर बन रहा है वो कितना आ रहा है सर जी, 28% का। तो सर जी जो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है सर जी, 28% का, है ना। और इसका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ रहा था वो कितना आ रहा था सर जी, 44% का। तो अब आप समझिए कि हम चीज़ों को कितना आसान कर सकते हैं, है ना। और इस फॉर्मूले का बहुत तगड़ा आगे जाके आपको रोल देखने को मिलेगा। चलते हैं जी कुछ और एग्जांपल उठाते हैं। अब जरा बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल कर, अब की बार मैंने आपको 3 दे दिए, 3 लगातार आपको बट्टे दे दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट है माय डियर। ये कैसे डिस्काउंट है माय डियर, सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो आपको बताना है इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है, समझ गई मेरी बाबू, है भाई, ओ बाबूलाल। तो मतलब भाई इस बार तो गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाओगे तो वैलेंटाइंस डे पे, है भाई, भारी समस्या है भाई। जिनकी गर्लफ्रेंड है उन लोगों के लिए भारी समस्या है भाई, अरे भैया। देखो क्या, इस बार कहानी आपको 3 3 दे दी है, तो कुछ भी मत करो, पहले 2 को सोल्व कर लो, 2 को सोल्व कर लो फॉर्मूले से, उसके बाद में एक रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को इससे साथ में सोल्व कर लो। देखो कैसे, आओ सबसे पहले तो इन दोनों को सोल्व करते हैं, है ना मेरे भाई। इन दोनों को सोल्व करोगे तो देखो क्या, 20 प्लस 30, और प्यार से लिख दें 20 प्लस 30 माइनस 30 गुना 20 बटा 100, हाँ या ना मेरी जान। ये कितना हो गया माय डियर, 50। और ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट ही गया, तो ये आ जाएगा भैया 6 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आ गया भाई कितना,
ये आ गया भैया कितना, 44%। आया ना मेरी जान? ठीक है भैया, ये आ गया आपके पास में कितना सर जी, 44%। छोड़ो अब इसको, छोड़ो, इधर ले लेते हैं, ढंग से तरीके से देखो, क्या ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है भैया। देखो समझने के प्रयास करो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तिगड़म ज़रूरी है। ठीक है, देखो क्या, सबसे पहले तो सर जी 20% प्लस 30% फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, पहले भी ठीक किया था मैंने, पर ये चीज़ ज़रूरी है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में कर लेंगे वाला क्वेश्चन। ये एग्जांपल देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया माय डियर 50, 50 में से 6 घटाओगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास में सर जी क्या, 44%। है ना, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में सर जी अब, 44%। इन दो को सोल्व करके तुमने इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना निकाल लिया सर जी, 44%। अब तीसरा डिस्काउंट मुझे बताओ कितना है। आप कहेंगे सर जी तीसरा डिस्काउंट है सर जी 50% का, है ना, 50% का। तो मेरे भाई अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, अब इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। पहले आपने इन दोनों को सोल्व कर लिया, कोई एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपने निकाल लिया, अब इसके साथ इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, कौन सी भारी बात है, कुछ नहीं है। तो 44 और 50 को ऐड करेंगे सर पहले तो, 50 प्लस 44 माइनस 50 इंटू 44/100, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये कितना हो गया सर जी, 94। ये एक और ये दो, ये कितनी बार कट गया भैया, 22 बार कट गया। इसमें से 22 को घटा दो, इसमें से 22 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, देखो 2 और 7 72%। देखो जब हमने इस सवाल को पहले किया था तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा था, सवाल यही था ना, 20%, 30% और 50% का आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। और जैसे ही सर हमने इसको फॉर्मूले में पुट करके निकाला, देखो कितनी इजीली निकल गया, है ना। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है, जब भी सर इस टाइप के आपको क्वेश्चन देते हैं तो कोई दो को आप सोल्व कर लीजिए, चाहे पहले इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, चाहे पहले इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, है ना। उसके बाद में आप तीसरा उठा के सोल्व कर लीजिए, आंसर सेम ही रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अब करो दूसरा क्वेश्चन, निकालो भाई इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो जल्दी से, जल्दी जल्दी निकालो। देखो पहले कोई दो को कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करो तो 10 + 20, है ना, -20 × 10/100। पहले हमने इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया, आपने कहा सर जी कोई बात नहीं। ये हो गया मेरे प्यारे साथियों कितना, 30 हो गया, है ना। अब देखो यार, इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 28%। कितना आ जाएगा मेरी जान, तो आप कहेंगे सर जी आ जाएगा 28%, है ना। 28% आ गया, कोई दो को सोल्व कर लीजिए तो हमारे पास में कितना आ गया सर जी, इन दोनों के इक्विवेलेंट डिस्काउंट 28%, है ना। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, दोनों को सोल्व कर लीजिए, 30 + 28 माइनस 30 × 28/100। ये कब से हिलने लग गया भाई, इसका जुगाड़ कराना पड़ेगा। ये पहले ऐसे चिपका हुआ रहता था यहाँ पे, अभी से पता नहीं क्या हो गया इसमें। सीलन वगैरह तो नहीं आ गई इसमें, छोड़ो जी, इसको सॉल्व करते हैं।
भाई देखो यार, ये एक ज़ीरो से तो ये एक ज़ीरो तुम्हारे पास में कट गया है ना। अब इन दोनों को सोल्व कर लो सबसे पहले। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास में 58। 58 माइनस 28 दिया कितने होते हैं भाई? 8 16 8 दिया कितना हो गया माय डियर? 24। हासिल दो, 3 दूनी 6 7 8। तो इसमें से ये 8.4 घटा दीजिए। अब देखो 58 में से तुम्हें 8.4 को नहीं घटाना है ना। 58 में से तुम्हें कितना घटाना है सर जी? 9 घटाना है। तो 58 में से तुम 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा सर जी? ये 49.6। ये आपके पास में इक्विवेलेंट डिस्काउंट बन जाएगा सर। इन तीनों का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो कितना होगा सर जी? 49.6। देट इज और योर आंसर माय डियर, है ना। चलो जी, एक क्वेश्चन और मुझे सोल्व करके बताना है तुम्हें। अब बताइए जी, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर मैं आपसे निकलवाऊँ तो निकाल देंगे आप? मुझे बताइए कि आप निकाल लेंगे इसको? फॉर्मूले से ज़रा निकाल कर बताइए अगर निकाल पा रहे हैं तो। सर कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें तो लगेगा घना टाइम, है ना। और क्या पता निकाल भी पाए कि ना निकाल पाए, क्योंकि फ्रैक्शन अगर और ज़्यादा खतरनाक होगी तो क्या करेंगे? देखो यार, बेसिकली फॉर्मूला के अंदर आप इन सारी चीज़ों को पुट करोगे तो कैसे पुट कर लोगे? 16 सही 2/3% प्लस 12.5% माइनस करोगे 16 सही 2/3% और गुना के अंदर 12.5%, है ना। 12.5 अपॉन में 100, उसके बाद में लगाओगे तुम परसेंटेज का साइन, है ना। फिर तुम बताओगे तुम्हारा आंसर इसको कैलकुलेट करके। तो मुझे बताओ तुम्हें कि इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? आप कहेंगे सर जी ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो सर जी अब क्या करें? तो मेरे भाई यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हर एक चीज़ के अपने एडवांटेज होते हैं और हर एक चीज़ के अपने डिसएडवांटेज होते हैं, है ना। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल ठीक है। हर एक चीज़ के सर जी अपने एक एडवांटेज होते हैं और हर एक चीज़ के अपने ही क्या होते हैं सर जी? डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ये क्या है सर जी? इस कंसेप्ट का क्या है सर जी? ये है ड्रॉबैक, कि सर जब भी फ्रैक्शन आपको इस टाइप की दे दी जाए, जब भी आपको क्या, जो रेट है ना, जो रेट है आपको इस टाइप की दे दी जाए तो वहाँ पर सर जी आपको तकलीफ़ हो सकती है बहुत ज़्यादा। जब भी डाटा फ्रैक्शनल के अंदर दे दिया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अगर डाटा सिंपल हो तो आप तुरंत से इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी डाटा सर जी इस टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए डाटा के अंदर तो सर जी आपको वहाँ दिक्कत आएगी। तो अभी क्या करें? तो आइए जी अब सीखते हैं सर जी इसका दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का, जिसे हम कहते हैं सर जी, कौन सा मेथड? देसी मेथड। कौन सा मेथड भैया जी? देसी मेथड। अब समझना है यार ये देसी मेथड क्या है। देखो चीज़ें तुम्हारी एक दिन में तो क्लियर नहीं होंगी, धीरे धीरे ही क्लियर होंगी, है ना। मेरे भाई अगर मैं आपसे ये कह दूं क्या, अब आप मुझे बताइए, हमने कोई सा भी एक एग्जांपल मुझे याद दिला दीजिए, कोई सा भी एक एग्जांपल। अरे कुएं में गिरने दो, 20%। और कोई सा एक ले लेते, 30%। हाँ, इसका अगर मैं आपसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकलवाऊँ तो आप कैसे निकालोगे? और तरीका हमारा कौन सा रहेगा सर जी? देसी। देखो सर जी क्या, देसी तरीके के ऊपर चलो सबसे पहले। सर जी क्या, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ सर जी? क्या 20% और 30% का मुझे आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल कर बताइए, और तरीका है आपके पास में देसी स्कूल वाला मेथड। तो मान लेते हैं यार किसी आर्टिकल की कॉस्ट रही होगी सर जी X रुपये। अरे यही रही होगी कि नहीं रही होगी? ठीक है सर जी। अब क्या 20% का डिस्काउंट है, तो मुझे बताइए 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? जिन भी भाई को फ्रैक्शन बनाने में दिक्कत आ रही है वो यहाँ पर देख सकते हैं क्या, कि सर जी क्या, ये सर जी 20% है। इस परसेंट का मतलब क्या होता है सर जी? बटे के अंदर 100, है ना। ये परसेंटेज का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा सर जी? बटे के अंदर 100 आ जाएगा। ये आ गया सर जी बटे के अंदर 100। अब ध्यान से देखोगे तो इनको काट लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कितना आ गया माय डियर? 1/5। अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट है, लगातार कमी है। कहने का मतलब सर जी कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी माय डियर? 1/5। उसी प्रकार से जब आप 30% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो कितनी आ जाएगी माय डियर? ये आ जाएगी 3/10। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, है ना।
मान लेते हैं सर जी उसकी कॉस्ट रही होगी सर जी ₹1 स्टार्टिंग के अंदर, उस आर्टिकल की कॉस्ट रही होगी सर जी ₹1। उसके बाद में सर जी आपने उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया है ना, उस पर सर जी आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया। कहने का मतलब सर जी क्या, कीमत अगर ₹5 थी तो उस पर आपने सर जी 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब वस्तु की कीमत क्या बची घटाने के बाद में, तो आप कहेंगे सर जी 5 पर 1 की कमी। कहने का मतलब सर जी अब जो कहानी बची वो 4/5 की बटी, 4/5 की बची, सॉरी, है ना। तो 1/5 का सर जी आपने डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद में सर जी दूसरा डिस्काउंट है 30% का, है ना। तो अगर कोई चीज़ 10 की है तो उस पर 3 की आपने कमी कर दी, है ना। तो अब बताओ कि वो चीज़ कितने की बची, तो आप कहेंगे सर जी अब वो चीज़ बची सर जी 7/10 की। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, मुझे खुलकर बताइए क्या। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ गया सर जी, 28 7 चौक 28/50। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे यहाँ तक खुलकर बता दो भैया, किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे यहाँ तक खुलकर बता दो। तो क्या देखने को मिला सर, क्या कोई ₹1 की कोई चीज़ थी, वो इन दोनों प्रोसेस से गुजरने के बाद में कितने की रहेगी सर जी, इतने की रहेगी। तो कुल मिलाकर कमी हुआ कितनी देखने को मिले, तो घटाना पड़ेगा सर जी। तो आओ घटा लेते हैं। तो घटाओगे x माइनस 28x-50, 28x/50, है ना। तो ये कितना हो गया माय डियर, 50x माइनस 28x अपॉन के अंदर 50, ये आ गया सर जी 22x/50। तो कहने का मतलब सर जी क्या, कमी कितनी की देखने को मिल रही है सर जी, 22x/50 की कमी देखने को हमें मिल रही है सर जी। और ये कमी कितने पर देखने को मिल रही है सर जी, तो आप कहेंगे सर जी स्टार्टिंग में कीमत कितनी थी सर जी, ₹1। तो देखो क्या 22x/50 की कमी है ना। और ये कमी किस पर है चाचा जी, x पर है। इंटू लगा देंगे सर जी क्या, 100। इंटू क्या लगा देंगे सर जी, क्या 100% के लिए। तो ध्यान से देखोगे तो x से x कट जाएगा, 50 से ये 2 बार कट जाएगा, और 22 दूनी कितना हो जाएगा माय डियर, 44% आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 44% आ जाएगा। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। ये तो तरीका है मेरे भैया क्या, कि आप चीज़ों को किससे कर लें, बेसिक से कर लें। आप चीज़ों को किससे कर लें माय डियर, बेसिक से कर लें। या आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। या आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं क्या, अब मैं इसको मिटा दूं, बोलो तो मिटा देता हूँ। हमने क्या किया, इसमें से इसको घटाकर ये सारी कहानी आई है। अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने नहीं मिटाया उतारा हो तो। देखो यार क्या, x माइनस 28x/50 किया हमने, आया ना मेरे भाई। इसके बाद में जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में कितना आया था, 22x/50। बस इसके बाद वाली कहानी आप वहाँ से देख सकते हैं। देखो यार हमारे पास में देखो स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं है ना। तो जैसी व्यवस्था है वैसे आप पढ़ लीजिए, पर इसका मैं आपको वादा दे रहा हूँ कंटेंट वाइज और पढ़ाने वाइज में मैं कोई कमी नहीं छोड़ता आपके लिए, है ना। जितना मेरे से हो सकता है, जितना मैं बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ चीज़ों को, मैं उतना आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी मैंने सीखा है वो बस मैं आपको सिखा देता हूँ एज इट इज़, है ना। जो भी मैंने सीखा है वो सारा का सारा मैं आपको पेल देता हूँ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। या तो एक तरीका हमारे पास में देसी तरीका ये वाला, और एक दूसरा तरीका क्या है सर जी, आप फ्रैक्शन पे चले जाइए। कैसे, समझाता हूँ सर जी। 20% और ये आ गया मेरे प्यारे भाई 30%। मेरे भाई 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर जी 1/5। और 30% की फ्रैक्शन बताइए कितनी होगी सर जी, 3/5, 3/10 सॉरी, है ना। कितनी होगी सर जी, 3/10 होगी। तो कहने का मतलब सर जी क्या, अगर स्टार्टिंग में कोई चीज़ अगर 5 की थी तो उस पर सर जी हमने 1 का डिस्काउंट दे दिया। अगर कोई चीज़ सर जी 5 की थी, हाँ, हमने सर उस पर 1 का डिस्काउंट दे दिया। तो अब जो चीज़ बची वो कितने की बची सर जी, 4 की बची। अब कितने की बच गई चाचा जी, वो 4 की बच गई। अगर हमने सर जी उस पर 1 का डिस्काउंट दे दिया यहाँ पर, आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। अगर कोई चीज़ 10 की थी, हाँ 10 की थी भैया जी, हाँ, उस पर हमने सर जी 3 का डिस्काउंट दे दिया। अब वो चीज़ बची कितने की, तो आप कहेंगे सर जी बच गई सर जी 7 की।
तो मुझे बताइए इस चीज़ कितने की थी, तो आप कहेंगे सर जी 50 रुपये की चीज़ थी। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे सर, कोई चीज़ अगर 50 की थी, हाँ कोई चीज़ अगर 50 की थी, हाँ उसकी कीमत गिर गई, वो कितने की हो गई सर जी, 28 की हो गई। तो कुल मिलाकर कितने की कमी देखने को मिल रही है सर जी, तो आप कहेंगे सर जी कि कुल मिलाकर हमें सर जी 22 की कमी देखने को मिल रही है। इन दोनों को घटाओगे तो मेरे प्यारे साथियों कमी कितने की हो जाएगी सर जी, 22 की हो जाएगी। 22 रुपये की हो जाएगी या 22 यूनिट की हो जाएगी। कुल मिलाकर सर जी 22 की कमी है। किस किस पर देखने को मिल रही है सर जी ये 22 की कमी, आप कहेंगे सर जी इस 50 पर। सर जी इस 50 पर देखने को मिल रही है, हाँ ना। लगा देंगे सर जी 100 से गुणा, परसेंटेज के लिए देखो 50 से इसको काटोगे कितने प्यारी बार, 2 बार कटेगा, और 22 दूनी कितना हो गया आपके पास में सर जी, आ गया 44%, हाँ ना, 44% आ गया सर जी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो दोनों तरीके हैं आपके पास में, आप किसी भी तरीके से आप इसको पकड़ लीजिए। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, किसी भी फ्रैक्शन की जो बेस वैल्यू होती है वो भाषा के ओरिजिनल मान को बता रही होती है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है सर जी, उसके परिणाम को बता रही होती है, प्रतिशत रिजल्ट को बता रही होती है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं। मेरे भाई इन दोनों क्वेश्चंस के लिए बताओ भैया, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल कर बताओ रेशो वाले मेथड से, जो अभी मैंने आपको सिखाया है। तो देखो यार, कुछ और नई चीज़ें सिखाता हूँ तो मैं इसी मेथड में। क्या, आप सबसे पहले तो इसकी वो बना लीजिए भिन्न फ्रैक्शन। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है बाबू, 20% की फ्रैक्शन बता रहे भाई 1/5। 30% की फ्रैक्शन बताइए कितनी होती, तो आप कहेंगे सर जी 3/10। 50% की फ्रैक्शन बताइए कितनी होती, तो आप कहेंगे सर जी 1/2। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो आपने क्या देखा, अगर कोई किसी चीज़ की अगर जो प्राइस है वो 5 यूनिट थी, किसी भी आर्टिकल की अगर प्राइस अगर 5 यूनिट है, तो माय डियर उस पर 1 यूनिट का डिस्काउंट है। तो कहने का मतलब सर प्राइस जो है ना वो सर 5 यूनिट से 4 यूनिट पर आ गई डिस्काउंट देने के बाद में, है ना। फिर आप देखेंगे क्या, दूसरा डिस्काउंट है सर जी 30% का, उसकी फ्रैक्शन बना ली सर जी 3/10। अगर प्राइस सर जी 10 यूनिट रही है, हाँ तो सर जी उस पर हमने 3 यूनिट का डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट देने के बाद में कहानी कितने की बच गई, तो आप कहेंगे सर जी 7 यूनिट की बच गई। ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है। फिर आपने क्या देखा, तीसरा डिस्काउंट है सर जी 50% का। अगर किसी आर्टिकल की जो प्राइस है वो 2 रुपये है या 2 यूनिट है, उस पर सर जी 1 यूनिट का डिस्काउंट है। 1 यूनिट का डिस्काउंट कहने का मतलब अब प्राइस कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे सर जी 1 की रहेगी, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप करो क्या, ये वाली कहानियों को सीधा गुणा करिए, और इनको भी आप सीधा गुणा करिए। इनको जब आप गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सर जी 100, और ये हो जाएगा माय डियर 28, हाँ या ना मेरी जान। अगर आप इन दोनों का देखो, हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर ही तो लेते हैं। इन दोनों का हम क्या लेते हैं सर, या तो तुम क्या करो, इन दोनों का यहाँ पर अंतर ले लो, चाहे रेशो लेकर अंतर ले लो, बात तो बराबर ही है, हाँ या ना। देखो 100 में 28 की कमी हो गई, कहने का मतलब सर कमी कितने की होगी सर जी 72 की। कोई कमी 100 पर हो रही है, तो कहने का मतलब कोई कमी अगर 72 पर हो रही है, तो आप कह सकते हो ना सर जी कितने की कमी हो गई, 72% की कमी हो गई। तो माय डियर ये इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया, ये इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया। या आप इस कैलकुलेशन को और छोटा कर सकते हैं सर जी, कैसे, देखो समझो, समझना रे भाई, समझना रे भाई, समझना। इनको गुणा करो, समझो ये कितना आ गया सर जी 100, इनको गुणा करो कितना आ गया सर जी 28। मैं अगर आपसे ये कह दूं कि यार इन दोनों का आप रेशो ले लो, इन दोनों का आप क्या ले लीजिए सर जी, रेशो ले लीजिए। रेशो लोगे मेरे प्यारे साथियों क्या, इनको रेशो ले लीजिए। देखो 4 से कटेगा, 4 से काटोगे तो ये कितनी बार कट गया बाबू, 25 बार। इसको काटोगे तो 7 चौक 28, ये कितनी बार कट गया सर जी, 7 बार, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो मुझे खुलकर बताओ। कोई 25 रुपए की चीज़ है, अब खुद देखो तुम, क्या कोई 25 रुपए की चीज़ है, वो इतना डिस्काउंट देने के बाद में कितने की हो रही है, 7 की हो रही है। 25 रुपए की कोई चीज़ अगर 7 की हो जा रही है, तो कुल मिलाकर कितने की कमी हो रही है। तो माय डियर 25 में से 7 को घटा लो, 25 में से 7 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा माय डियर, तो आप कहेंगे सर जी ये आ जाएगा 18। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे यहाँ तक खुलकर बता दीजिए, हाँ या ना। अब ये 18 की कमी हो गई सर जी, हाँ अब ये 18 की कमी किस पर है सर जी, इस 25 पर।
18 की कमी होगी सर जी इस 25 पर, तो सर जी ये 100 पर कितनी हो जाएगी? बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ, देखते जाओ। तो 25 चौक कितना हो गया सर जी? 25 से कट गया 4 बार। और 18 चौक कितना होता है माय डियर? 72 होता है। तब भी आपका आंसर कितना आ रहा है सर जी? 72 आ रहा है। हाँ ना, तब भी आपका आंसर कितना आ रहा है माय डियर? 72 आ रहा है। ठीक है भैया, और देखो क्या, और समझो, और समझते हैं मेरे भाई, और समझते हैं, और समझते हैं। देखो क्या, तो आपने क्या देखा सर, हमें कुल मिलाकर ये वाली कहानियों का क्या लेना है सर जी? रेशो लेना है। हमें क्या लेना है सर जी? इन वाली कहानियों का सर जी क्या लेना है? रेशो लेना है। तो आपको पता है ये सारी चीज़ें आपस में कैसी होती हैं सर जी? ऐसे गुणा होती हैं, सीधी गुणा। और ये वाली चीज़ें भी आपस में सर कैसी गुणा हो रही होंगी सर जी? सीधी गुणा हो रही होंगी। क्यों ना सर हम इनको यहीं पर ही काट लें, अगर कुछ कट जाए तो। कैसे? देखो यार, ये हम 2 से सर जी इधर काट सकते हैं ना, 4 को 2 बार काट सकते हैं सर जी। फिर सर जी इस 2 से हम फिर से काट सकते हैं सर जी 10 को। तो कितनी बार कट गया सर जी? 5 बार कट गया। हाँ या ना? तो बच क्या गया सर जी? ये 5 और ये 5 कितना आ गया सर जी? 25। ये 7, 7 ही रह गया भैया, ये आ गया 7। तो अब मुझे बताइए कितने की कमी आ गई? 18 की। कितने पर आ गई बाबू? 25 पर। हाँ या ना? तो सर जी 100 पर कितनी? तो आप देखने को मिलेगा आपको 72%। बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। तो भैया मैंने आपको वो सारे तरीके बता दिए जिन जिन तरीक़ों से मार्केट के अंदर टीचर बताते हैं। देखो, अब इसी तर्ज पर आप मुझे, एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना अभी, 10%, 20% और 30%। हाँ या ना मेरी जान? अब इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल कर बताइए मुझे आप, क्या होगा? इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल कर बताइए क्या होगा, और इसी तरीके से करना है। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल न किसी से लगाना, छूटे हैं प्यार की वादे सारे, छूटे हैं प्यार की कसमें, मैंने हर लम्हा। देखो यार, ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है। 10% की फ्रैक्शन बनाओ बाबू, कितनी बनेगी? तो आप कहेंगे बाबूजी 1/10। 20% की फ्रैक्शन बताइए कितनी बनेगी? आप कहेंगे सर जी 1/5, कैसी बातें कर रहे हैं? ओ भैया 30% की बताइए। 1/3/10। कहने का मतलब सर, कोई चीज़ अगर 100, सॉरी सॉरी, कोई चीज़ अगर 10 रुपए की थी या 10 यूनिट की थी, है ना, उस पर सर जी हमने 1 यूनिट का डिस्काउंट दे दिया। तो कहने का मतलब सर, अब उस चीज़ की जो कीमत कितनी हो गई है सर जी? 9 रुपये हो गई है यार, 9 यूनिट हो गई है। उसी प्रकार से कीमत 5 से कितनी हो रही है बाबू जी? 4 हो रही है। उसी प्रकार से कीमत 10 से कितनी जा रही है चाचा जी? 7 हो रही है। बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं है। फिर हम आपको क्या समझाए थे? या तो इनको आप गुणा कर लीजिए, और या तो आपको ये चीज़ पता है कि यार ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सीधी गुणा होती हैं। कैसी गुणा होती है माय डियर? सीधी गुणा होती हैं। अब बहुत सारे ढक्कन कहेंगे सर जी ये सीधा गुणा क्या होता है? मेरे भाई सीधा गुणा ये होता है, अगर मैंने ऐसे लिखा है 5, 6 और ये 7, हाँ ना, अगर मैंने ऐसे बोल दिया आपसे ये सीधा गुणा है, कहने का मतलब सर जी इनको हमने गुणा किया सीधा, 5 × 6 × 7, ये होता है सर जी सीधा गुणा, है ना। तो ये वाली चीज़ सीधा गुणा हो रही है सर जी, और ये वाली चीज़ भी सीधी गुणा हो रही है। इन दोनों का हम रेशो ले लेंगे, है ना। तो करो क्या मेरी जान, करो क्या, इनको यहीं पर ही आप क्या कर लो? काट पीट लो। जो आ रहा है ना उसको सरका सुरगू लो, यहीं पर ही ख़त्म करो पिक्चर को, है ना। अब देखो यहाँ पर 4 है भैया, 4 से काटेंगे तो ये भैया 4 से काटोगे तो ऐसे ही कितनी बार कटेगा? 5 बार। 2 से, और ये भी 2 से कितनी बार कटेगा भैया? 5 बार। तो 5 × 5 × 5 125, और 9 साते कितना हो गया सर जी? 63, है ना। और 25 से कोई कहानी कितनी हो गई तुम्हारी? 63 तक चली गई। तो मेरे भाई सबसे पहले तो इसमें से इसको घटा लेते हैं, कमी देख लेते हैं कितनी की होती है। ये आ गई सर जी 2, और ये आ गई सर जी 62, है ना। कहने का मतलब सर जी 62 की कमी है। और 62 की कमी कितने पर है? तो आप कहेंगे सर जी 125 पर। 62 की कमी है सर जी कितने पर? 125 पर। तो बाबू मेरे 100 पर कितनी है?
तो भैया मेरे 100 पर कितनी है, तो इसको काटोगे ये 4 बार और ये कट जाएगा भैया 5 बार, है या ना। आप इनको कैलकुलेट कर लेना तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 दूनी 8, 6 बारह 6 18, 6 चौक 24 बटा 5 परसेंट। ये क्या बना आपके पास में, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बना। आई होप चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी, आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, हाँ या ना मेरे भाई। चलो जी, इसी बात पर एक और लास्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, जरा निकालिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालिए। ये सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे माय डियर। अब आपको पता चलेगा कि वास्तव में यार हर एक चीज़ के अपने प्लस और अपने एक माइनस होते हैं, है ना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरी जान। मेरे तो लग गई रे भाई। देखो 11 से 1/9 का मतलब 1/9 फ्रैक्शन है। 12.5% की फ्रैक्शन बताओ भैया जी, 1/8। 10% की फ्रैक्शन बताओ मेरी जान, 1/10। और इसकी फ्रैक्शन बताओ भैया कितनी बनेगी, 1/11। किसी भाई को कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप कह सकते हैं सर जी सीधी सी बात है, कोई चीज़ 9 से 8 हो गई, फिर कोई चीज़ 8 से 7 हो गई, फिर कोई चीज़ 10 से 9 हो गई, और फिर कोई चीज़ 11 से 10 हो गई, है या ना। रेशो ले लो, रेशो ले लो भैया, रेशो ले लो। देखोगे तो ध्यान से, ये 9 से तो 9 कटा, 8 से ये 8 कटा, 10 से ये 10 कटा, तो कहानी 11 से कहाँ तक जा रही है मेरी जान, 7 तक। तो कुल मिलाकर आप देखने को क्या मिल रहा है सर जी, कितने की वृद्धि कितने की कमी हुई। आप कहेंगे सर जी 4 यूनिट की कमी। 4 यूनिट की कमी सर जी 11 पर, तो सर जी 100 पर कितनी, तो सर जी 100 पर कितनी है ना। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। और आपको ये भी चीज़ पता है यार, देखिए क्या, 9 से ही 1/11% जो होता है वो वैल्यू किसकी होती है सर जी, 1/11 की। हमें सर चाहिए 4/11। कहने का मतलब सर हमें इसे 4 से गुणा कराना पड़ेगा, है ना सर जी। हमें इसे 4 से गुणा कराना पड़ेगा। जब मेरे भाई इसको 4 से गुणा कराओगे, जब मेरी जान इसे 4 से गुणा कराओगे, तो इसे 4 से गुणा कराओगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा। इसे 4 से गुणा कराओगे तो ये 36 से ही 4/11% आ जाएगा। बताओ, ये हो जाएगा आपका क्या, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो आपने क्या देखा सर जी, हर एक तरीके के अपने प्लस और अपने माइनस होते हैं सर जी। अब आप मुझे बताओ, इस तरीके से आप वो इस इस टाइप के जो डाटा को आप उस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते थे। इससे x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। आप मुझे खुद बताइए, क्या आप इसको इससे बना सकते थे। तो आप कहेंगे सर जी नहीं, हम इसको नहीं बना पाते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो हर एक फॉर्मूला की अपनी एक प्लस और माइनस होती है। तो अब चलते हैं कहाँ पर भैया, डायरेक्ट हाईवे की तरफ। बहुत हमने गलियों में गाड़ी दौड़ा ली, चलते हैं जी हाईवे पे। अब समझते हैं सर जी क्या, अब हम समझते हैं किसको, सक्सेसिव डिक्रीज। आपने देख लिया, कहने का मतलब सर जी आपको मैंने बट्टा करवा दिया, कोई मत बोलना बट्टा नहीं कराया, ठीक है। अब देखो क्या, एक चीज़ आपने और मैंने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या सर, एक सक्सेसिव डिक्रीज तो आपने देख लिया, आपका पेट भी भर गया होगा, है ना। अब बताइए सर ये सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है। आइए जी अब समझते हैं सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ सर जी क्या 20% और सर जी 50%, इस बार ये 20% और 50% के दो सक्सेसिव इंक्रीज हैं, डिस्काउंट नहीं है सर जी। क्या है सर जी, ये सक्सेसिव इंक्रीज हैं 20% और 50%। ये 50 छोड़ो, 25 कर लो इसे, आया कुछ भी कर लीजिए यार, एग्जाम्पल ही तो है। बताइए, इस बार आपको कैलकुलेट कर रहा है सर जी क्या, सक्सेसिव इंक्रीज। तो देखो यार, मान लेते हैं सर जी प्राइस रही होगी 100 रुपये, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। पहले प्राइस थी सर जी 100 रुपये, इस बार क्या हो रहा है सर, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है सर जी। चीज़ क्या हो रही है सर जी, इंक्रीज हो रही है। तो भैया 100 का 20% निकालो। 100 का सबसे पहले तो निकाल लीजिए सर जी, 100 रुपये का 20% निकालो मेरी जान, कितना होता है। तो मेरी जान 100 का जब 20% कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा सर जी, 20 आएगा, हाँ या ना। कितना आएगा सर जी, 20 रुपये आएगा। तो इसमें क्या करो, इस बार हमें 20 जोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना। इस बार हमें 20 जोड़ना पड़ेगा। इसमें 20 जोड़ोगे तो कीमत कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर जी हो गई कीमत 120।
है ना, 120 रुपये कीमत हो गई। अब 120 रुपये का 25% निकालो, कैलकुलेट करो। ये सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, कीमत बढ़ रही है। पहले कीमत घट रही थी, इस बार कीमत बढ़ रही है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो मेरे भाई 120 का 25% निकालो सबसे पहले। तो 25% 1/4, तो 4 8 4 12 30 रुपये, आया ना, ये रुपए और ये भी रुपए। कुल मिलाकर आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल ठीक है भाई। दूसरी वृद्धि के बाद में कीमत कितनी पहुंच गई भाई? इसमें जोड़ना पड़ेगा 30 को, इसमें 30 जोड़ दीजिए। 30 को जोड़ते होगे तो जोड़ दोगे तो टोटल कहानी कितनी हो गई सर जी? 150 रुपये की कहानी हो गई सर जी। कोई 100 रुपये की कहानी थी, जो इन दोनों प्रोसेस से गुजरने के बाद में कितने रुपए की कहानी बन गई? 150 रुपये की कहानी बन गई। तो आप मुझे बताइए कितने का इंक्रीज हुआ? सर जी 50 का इंक्रीज। कितने पर सर जी? 100 पर, है ना। 50 का इंक्रीज हुआ 100 पर, तो कहने का मतलब कह दीजिए ना सर सीधा सीधा कितना वृद्धि हो गया, कितना इंक्रीज हो गया? तो आप कह देंगे सर जी 50% की वृद्धि हो गई है। एकमात्र वृद्धि भी इसे ही बोलते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। इक्विवेलेंट इंक्रीज कह लीजिए इसे, है ना। इक्विवेलेंट इंक्रीज कितना हो गया सर जी? 50% का हो गया। आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है सर जी। एक हमारे पास में फॉर्मूला भी था, एक्स प्लस वाई, है ना मेरी जान, माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ये फॉर्मूला था आपके पास में सक्सेसिव डिस्काउंट का या सक्सेसिव इंक्रीज का। जब भी सक्सेसिव इंक्रीज पूछे तो कुछ भी नहीं होगा सर जी, यहाँ पर प्लस लग जाएगा और कुछ नहीं है। जब भी सक्सेसिव इंक्रीज होगा तो इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर आ जाएगा क्या? प्लस आ जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। इस फॉर्मूले इसमें रख कर देख कर चेक कर लो मेरे भाई। क्या देखो भाई, x की वैल्यू ले लेते हैं सर जी 20 और y की वैल्यू ले लेते हैं सर जी 25, आया ना। प्लस x इंटू वाई कर लीजिए, ये बाई 100%, इससे कैलकुलेट कर लीजिए, आया ना। इससे कैलकुलेट कर लीजिए मेरे भाई। इसको कैलकुलेट करा तो आया 45, आया ना। 2 से ही कितनी बार कट गया माय डियर? 5 बार। और 5 से ही 25 कितनी बार कट गया सर जी? ये 5 बार। कुल मिलाकर सर जी 5, ये 45 और 5 कितना हो गया माय डियर? 50%। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिला? सक्सेसिव इंक्रीज जो देखने को मिला वो 50% यहाँ पर भी देखने को मिला, और सर जी यहाँ पर भी देखने को मिला। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो आप सर जी इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, है ना। और आप देखिए क्या, एक और तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। क्या सर जी? हम इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी हम इसे बना सकते हैं। क्या देखो, 20% और सर जी क्या 25% के दो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। 20% और 25% के क्या है सर जी? दो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। अरे सर जी, दो इक्विवेलेंट क्या है? इंक्रीज है। 25% और 20% के क्या है सर जी? सक्सेसिव। ये इंक्रीज हो रहा है इस बार। क्या है गुरुजी? इस बार सक्सेसिव इंक्रीज है। ये कहानी किसकी है? सक्सेसिव इंक्रीज की कहानी है सर। बिल्कुल ठीक है भाई। अब सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब यार इस 20% की फ्रैक्शन मुझे बताओ कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर जी इस 20% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी सर जी? इस बार बनेगी 1/5, है ना। 25% की फ्रैक्शन मुझे बताइए कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर जी 1/4। तो कहने का मतलब क्या बना? कोई चीज़ 5 थी, है ना। कोई चीज़ की अगर कीमत 5 यूनिट थी तो उस पर सर जी वृद्धि हो गई है, वो कितने की हो गई है सर जी? 6 की हो गई है। तो कोई चीज़ अगर 5 की थी, हाँ, उस पर सर जी 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। कहने का मतलब अब चीज़ कितने की हो गई है सर जी? 6 रुपये की हो गई है या 6 यूनिट की हो गई है ना। फिर ध्यान से देखोगे क्या, दूसरा इंक्रीज 25% का है। कहने का मतलब अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट 4 यूनिट है या प्राइस 4 यूनिट है, हाँ, तो उस पर 25% की वृद्धि, कहने का मतलब सर जी 1 यूनिट की वृद्धि हो गई है। तो सर जी प्राइस 4 से कितनी हो गई है? 5 हो गई है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब क्या समझाया था वैसे आप कर लीजिए, है ना। जैसे समझाया था वैसे आप कर लीजिए। 4 पंजे कितना हो गया माय डियर? 20। 6 पंजे कितना हो गया माय डियर? 30, है ना। कुल मिलाकर कितने की वृद्धि देखने को मिल रही है? तो आप कहेंगे सर जी 10 की। 10 की वृद्धि कितने पर मेरे भाई? 20 पर। तो भैया 100 पर कितनी? तो सर जी 100 पर कितनी? काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? ये 5 बार। 5 को 10 से गुणा करोगे तो आ जाएगा माय डियर 50%।
तो माय डियर ये होता है सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब। समझे कि नहीं समझे? समझ लो जल्दी से। मेरे भाई जब भी गलती हो जाए मेरे से तो रोक लिया करो ना यार, बता दिया करो। अभी अभी पहुंचा है गीले कपड़े से, कट गया था वो नीचे, है ना। मैं तुम्हें फिर से समझा देता हूँ यार, समझाने की दिक्कत नहीं है, तुम समझो तो सही, प्यार से समझो, दुलार से समझो, तसल्ली से समझो। क्या अभी हम आपको बताए थे सर जी क्या 20% और 25% ये सक्सेसिव इंक्रीज है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? सक्सेसिव इंक्रीज है। अब हम इसे रेशो वाले मेथड से देख रहे हैं सर जी। क्या 20% की फ्रैक्शन बताइए मेरे भाई कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर जी 1/5, इस बार इंक्रीज हो रहा है ना। 25% की फ्रैक्शन बताइए, अरे तेरी तो 25% की फ्रैक्शन बताइए कितनी होती है सर जी? 1/4, है ना। तो मान लीजिए पहले कीमत थी 5 यूनिट, अब हो गया सर जी 20% का इंक्रीज, वृद्धि हो गई है। तो 5 पर सर जी 1 की वृद्धि, पहले कमी हो रही थी अब वृद्धि हो रही है। अब कीमत कितनी हो गई है सर जी? 6, है ना। फिर ध्यान से देखोगे अगर कीमत है 4 यूनिट, हाँ, तो 1 की वृद्धि हो गई है सर जी, तो अब कीमत कितनी हो गई है सर जी? 5 की, है ना। दोनों गुणा कर लीजिए, 4×5 = 20, 6×5 = 30, है ना। तो कीमत कितनी बढ़ गई? तो आप कहेंगे सर जी 10 बढ़ गई। और कितने पर बढ़ गई सर जी? 20 पर बढ़ गई, है ना। कितने पर बढ़ गई सर जी? 20 पर बढ़ गई, है ना। परसेंटेज के लिए लगा देंगे सर जी 100 से गुणा। मेरे भाई इसको काटोगे, इससे काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। और ये कितना हो गया सर जी? 50%। बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? चाहे तुम इसे किसी भी तरीके से करो, आंसर एक ही आएगा। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, है ना, सक्सेसिव इंक्रीज के। चलिए जी एक सवाल और करते हैं। बताइए जी, आज की शाम का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। फिर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अभी सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलाने, बताना है जी। अब देखो क्या, 12.5% की फ्रैक्शन बना लो, कितनी होती है? आप कहेंगे सर जी 1/8। इसकी भी क्या होती है सर जी? 1/8, 12.5% ही तो है। ठीक है सर, किसी भाई को कोई दिक्कत है? 12.5 12.5 ही, बिल्कुल ठीक है सर। कहने का मतलब सर कोई चीज़ 8 से 9 हो गई, फिर कोई चीज़ 8 से 9 हो गई, है ना। तो ये 8 8 हो गया 64, 8 नाम कितना हो गया माय डियर? 72, 72, 72, 72। तो घटा लो भैया, कितने की कमी देखने को मिलेगी? तो घटा लेते हैं। अरे तेरी तो 9 नाम 81, माफ़ कर देना यार, चल गया लगता दिमाग, है ना। बिल्कुल ठीक है भैया। अब इसमें से इसको घटा लेना यार, घटाओगे तो कितना आएगा भैया? ये 81 में से 64 गया तो 80 में से 60 गया तो कितना बचा भैया? 20। और ये कितना हो गया सर जी? 17, 17/64 × 100। कैलकुलेट कर लेना मेरे प्यारे साथियों, वही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं जी, आप आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, चीज़ों को अब आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे जब मैं आपको ये थोड़ी सी चीज़ें और आगे बता दूंगा। तो देखो यार, बेसिक लेक्चर है, थोड़ा सा आपको लेंथी तो लगेगा, पर देखते रहो, मज़ेदार है। किससे इसके देखो क्या, कि सर जी बात करते हैं हम किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो हमें पढ़ना था। अब देखो इस चैप्टर की जान चालू हो रही है यहाँ से, है ना। एक चीज़ होती है सर जी क्या? सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो यार, ये दोनों एक चीज़ एक दूसरे से अलग कैसे हो गए, है ना। क्या कहानी हुई इन दोनों के बीच में? ब्रेकअप कैसे हो गया? देखो समझो, पहले ये दोनों बड़े ही खुशहाल हुआ करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, है ना। इन दोनों की कहानी कैसी थी? सिमिलर थी, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ सर जी, ये क्या होता था? ये बाबू होता था तो ये भैया सोना होता था, है ना। पहले साल की अगर हम बात कर रहे हैं, देखते हैं इनका पहला साल कैसा गुजरा साथ में। फर्स्ट ईयर कैसा गुजरता है सबका? तुम्हारा कैसा गुजरा भाई? बढ़िया, मस्त, झकास। दूसरे साल ही गाली गलौज हुई तुम्हारे साथ में, है ना। दूसरे साल ही तो चप्पल पड़ी तुम्हें, है ना मेरे भाई। देखो क्या, एक टर्म होती है सर जी प्रिंसिपल की। अब आप मुझे बताइए कितने लोगों को पता है कि प्रिंसिपल क्या होता है?
हाँ या ना, कोई टकले का नाम मत ले लेना भैया जी। क्या प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मूलधन। मेरी बात आप ध्यान से सुनो। क्या सर जी, मूलधन के अंदर कुछ भी नहीं होता। बेसिकली मान के चलिए कि मैं आपको 100 रुपये उधार दे रहा हूँ, है ना, मैंने आपको 100 रुपया उधार दिया, है ना, तो ये 100 रुपया क्या हो गया सर जी? प्रिंसिपल हो गया सर। बस इतनी सी कहानी होती है, ठीक है सर जी। अब इस 100 रुपये पर आप मुझे कुछ ना कुछ ब्याज देंगे अगर मैं लूँगा तो, है ना, और मैं बेशक भी लूँगा आपसे ब्याज, ठीक है भैया। ब्याज में मैं आपसे लूँगा क्या? बहुत सारा प्यार। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये वाली बात है जी। तो 100 रुपये प्लस प्यार मिलाकर क्या हो गया सर जी? हमारे पास में मिश्र धन बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है सर जी? मूलधन। मूलधन के ऊपर जो आप ब्याज देते हैं, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर क्या बनता है सर जी? मिश्र धन बनता है। मान के चलिए कि मैंने आपसे 100 रुपये ले लिए, है ना, मैंने आपसे 100 रुपये ले लिए, और आपने क्या कहा कि जब भी आपको ये पैसा सर जी 1 साल बाद देना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर जी, दे देंगे आपको। और आपने क्या कहा कि सर जी आप तो हमें बस 10 रुपये ज़्यादा दे देना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर जी। तो मेरे लिए क्या हो गया? वो 10 रुपये ब्याज हो गया हमारे, और आपके लिए वो 10 रुपये ब्याज हो गया, और वो 100 रुपये जो मैंने आपसे लिया वो हमारे लिए क्या हो गया माय डियर? प्रिंसिपल हो गया। तो कुल मिलाकर 1 साल के बाद में मैं आपको 10 रुपये ब्याज का दूंगा, और साथ में वो अमाउंट भी वापस करूंगा जो मैंने आपसे लिया था। दोनों को मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा सर जी? मिश्र धन मिल जाएगा, है या ना मेरे प्यारे साथियों? तो ये होता है सर जी मूलधन की कहानी। तो हम कहाँ बात कर रहे थे सर जी? बाबू सोना पर चल रहे थे हम। पहले साल इनकी कहानी बड़ी ही खुशहाल रहती है। देखो कैसे पहले साल ये भाई साहब भी प्रिंसिपल पर क्या लेते हैं? ब्याज लेते हैं, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट में भी क्या होता है माय डियर? प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगता है पहले साल। पहले साल तो ये दोनों कैसे होते हैं? बिल्कुल चुपचाप होते हैं। इनकी बहुत बढ़िया खिचड़ी पकड़ी होती है पहले साल तो भाई, है ना। गजब रोमांस होता है इन दोनों के बीच में। कहानी कब बसती है इनमें सर जी? दूसरे साल, सेकेंड ईयर के अंदर पिक्चर सेट हो जाती है। सेकेंड ईयर के अंदर हो जाता है सर जी ट्विस्ट। सेकेंड ईयर में क्या ट्विस्ट होता है सर जी? ये बेचारा है सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल सीधा होता है। अब आप कोई दो जनों को देख लो, एक तो बिल्कुल सीधा दिखेगा आपको और एक दिखेगा ताबड़तोड़ खतरनाक टाइप का। तो ये तो बेचारा बिल्कुल सीधा था। इसने क्या बोला सर जी? क्या कि सर देखो, हम जीते भी एक बार हैं, मरते भी एक बार हैं, आया ना। प्यार मोहब्बत भी एक बार होती है हमें। और दूसरी बात सर जी, हम पहली बार हमने क्या लिया था? प्रिंसिपल पर ब्याज लिया था। तो सर जी अब हटाओ, हम जिंदगी भर प्रिंसिपल पर ही ब्याज लेंगे। तो मेरे भाई जब भी इसको देखोगे ना तुम, ये बेचारा हर बार प्रिंसिपल पर ही क्या कैलकुलेट करता हुआ मिलेगा तुम्हें? ब्याज कैलकुलेट करता हुआ मिल जाएगा, है ना। तो ये कहानी होती है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। जो सर जी ब्याज की कैलकुलेशन होती है ना सर जी, वो प्रिंसिपल पर होती है। चाहे पहले साल हो, दूसरे साल हो, चाहे तीसरी साल हो, चाहे ज़िंदगी भर हो, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर ही ब्याज कैलकुलेट करते हैं। किसके अंदर सर जी? सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, है ना। पर एक एक कहानी तो बिल्कुल सीधी हो गई। दूसरी कहानी देखो क्या, सेकंड ईयर के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है माय डियर? प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेंगे ही लेंगे, प्रिंसिपल पर तो मेरी जान हम ब्याज लेंगे ही लेंगे। साथ में आपने देखो पहले साल पर प्रिंसिपल पर आपने कुछ ना कुछ ब्याज लिया। पहले साल का प्रिंसिपल था, उस पर सर जी आपने ब्याज ले लिया, है ना। तो मान लेता हूँ सर जी जो पहले साल का ब्याज था वो था I1। तो ये प्रिंसिपल हो गया, साथ में पहला साल का ब्याज हो गया। दूसरे साल क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर? प्रिंसिपल प्लस साथ में पहला साल का जो ब्याज था उस पर भी क्या लेते हैं सर जी? आपसे ब्याज लेते हैं। उस पर भी सर जी क्या ले लेते हैं? आपसे ये ब्याज ले लेते हैं। ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो बेसिकली यही होता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। क्या होता है? जो ब्याज लगता है वो प्रिंसिपल पर ही लगता है जीवन भर। परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है सर जी? ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। प्रिंसिपल तो पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में ब्याज पर भी क्या लगता है सर जी? ब्याज लगता है। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो पहले साल तो इन दोनों की कहानी कैसी होती है? सेम होती है। ये इन दोनों की जो खिचड़ी होती है सर जी वो सेम होती है पहले साल तक। पिक्चर इनकी कहाँ सेट हो जाती है सर जी? दूसरे साल। दूसरे साल में आते ही इन्होंने अपने इरादे बदल लिए, जज्बात बदल लिए, रास्ते बदल लिए भाई। एक दूसरे को देखना भी नहीं चाह रहे हैं अभी। देखो चलते हैं जी अब क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। चलिए जी जरा ये वाला सवाल करके बताइए। क्या क्या समझाया मैंने आपको? सर जी क्वेश्चन में बोला गया मूलधन दे रखा है 5,000 रुपये, ठीक है। रेट आपको दे रखी है। देखो आगे से हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल को पी से रिप्रेजेंट कर लेंगे शॉर्ट के अंदर, और रेट को R% से, टाइम को T से, है ना। अब हिंदी में लिखा हुआ है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मूलधन हो गया 50,000, दर कितनी होगी? 10%। ये लिखा हुआ है पर एनम का मतलब होता है माय डियर प्रति वर्ष। पर एनम का मतलब क्या होता है? पर ईयर, प्रति वर्ष, है ना। टाइम देखोगे तो ध्यान से कितना दे रखा है तुम्हें? 2 साल का दे रखा है। तो तुमसे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है।
है ना। तुमसे 2 साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, तो देखो यार तरीका हम क्या बताए थे आपको, वैसे ही करना है और कुछ नहीं है। अभी मैं आपको सिखा कर आया था सर जी, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है सीआई में, कि पहले साल तो आप प्रिंसिपल पर क्या करते हैं सर जी, ब्याज को कैलकुलेट करते हैं पहले साल, और दूसरे साल आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेंगे ही लेंगे, परंतु इस पहले साल के इंटरेस्ट पर भी क्या कैलकुलेट कर लोगे आप, इंटरेस्ट कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, तो इस कहानी का नाम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं मेरी जान क्या होता है। देखो हमारे पास में पैसा कितना है भैया, प्रिंसिपल हमारे पास में ये रहा, ये क्या है, पूरा का पूरा प्रिंसिपल है। इस पर जो आप इंटरेस्ट ले रहे हो वो पहले साल का इंटरेस्ट है ना। पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है मेरी जान। और वो किस रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो आप कहेंगे सर जी 10% की रेट से। तो मेरे भाई 5,000 का 10% निकालो कितना हुआ, 5,000 का 10% निकालो कितना हुआ, तो आप देखेंगे सर जी 5,000 का जो 10% बना वो कितना बना माय डियर, 500 रुपये बना। कितना बना सर जी, 500 रुपये बना। 5,000 का 10% कितना बना सर जी, 500 रुपये बना। तो सर जी पहले साल का जो ब्याज हुआ ना सर, वो कितना हो गया सर जी, इसको मैं अगर I1 नाम दे दूँ, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। पहले साल का ब्याज कितना हो गया सर जी, 500 रुपये हो गया। ठीक है माय डियर, ये तो किसकी कहानी है सर जी, फर्स्ट ईयर की कहानी है। फिर हम एंटर होते हैं कहाँ पर, सेकंड ईयर के अंदर। आपको पता है सेकंड ईयर में क्या करते हैं सर जी, हम प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेते ही लेते हैं, साथ में पहले साल के इंटरेस्ट पर भी हम इंटरेस्ट लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर जी। तो आइए देखिए क्या सेकंड ईयर क्या होगा सर जी, इस प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेंगे ही लेंगे हम, ये ले लिया सर जी ब्याज, ठीक है सर जी। और क्या करेंगे, पहले साल के इंटरेस्ट पर भी हम ब्याज लेंगे। दूसरे साल क्या होता है, प्रिंसिपल पर तो सर हम ब्याज लेते ही लेते हैं, साथ में पहले साल के ब्याज पर भी हम क्या ले लेते हैं सर जी, ब्याज ले लेते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब इस पर भी आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा सर जी, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो सेकंड ईयर का निकल कर आएगा। तो मेरे भाई 5,000 का 10% निकालोगे तो 500, और 500 का 10% निकालोगे तो 50। तो जो I2 की जो वैल्यू है कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कितना हो गया सर जी, कितना हो गया सर जी, ये 550 रुपये हो गया। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। हमसे पूछा गया है सर जी 2 साल का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो यार सीधी सी बात है यार, पहला साल का जो CI बना, इसे मैं CI1 नाम दे दूँ, किसी को कोई दिक्कत है, प्लस CI2 नाम दे दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो पहले साल का कंपाउंड कितना है 500, दूसरे साल का कंपाउंड कितना है माय डियर 550, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 1050। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताइए। तो ये आपका क्या था माय डियर, आंसर था। बताइए ये आपका क्या था माय डियर, आंसर था। अब देखिए क्या, एक और तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यही सवाल। देखो यार क्या, आपने एक दिमाग क्या लगाया कि सर पहली बात तो ये सक्सेसिव क्या है, इंक्रीज है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या है सर जी, सक्सेसिव इंक्रीज है। अगर सक्सेसिव इंक्रीज है तो सर जी रेट को पकड़ो कितना है, 10%। आपने कहा सर जी, तो कहने का मतलब ये सर जी दो सक्सेसिव इंक्रीज होंगे 10%, और 10% का आपने कहा, बिल्कुल ठीक है भाई। 10% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होती है जाने मन, 10% की फ्रैक्शन बताइए कितनी होती है। तो आप कहेंगे सर जी 1/10 होती है। इंक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब सर कोई धन 10 से कितना हो रहा है सर जी, 11 हो रहा है। फिर कोई धन कितना हो रहा है सर जी, 10 से कितना हो रहा है सर जी, 11 हो रहा है। तो कहने का मतलब सर जी क्या, आप कहेंगे सर जी ये हो गया 100, इनका गुणा कराएंगे, ये हो गया सर जी 121, है ना। कितना हो गया सर जी, 100 और 121 हो गया सर जी, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 21 यूनिट। आप कहेंगे सर जी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर जी, 21 यूनिट, है ना। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या क्या ये 100 क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया सर जी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया सर जी, है ना। और ये 121 क्या बन गया सर जी, ये हो गया अमाउंट। अमाउंट क्यों बना, क्योंकि सर इसमें 21 यूनिट, ये क्या है, ये कुछ और नहीं है मेरे भाई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है सर जी, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये बना सर जी CI बन गया 2 साल का,
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल। ये 2 साल का क्या है माय डियर, कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ या ना? समझ रहे हैं? ये प्रिंसिपल हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मिलकर क्या बन गया सर जी? ये अमाउंट बन गया। ये सर जी क्या बन गया? अमाउंट बन गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब चीज़ें आपको इसमें इस मेथड के अंदर रिलेट करानी पड़ती हैं। ठीक है। हमारे लिए प्रिंसिपल कितना है भैया? हमारे लिए प्रिंसिपल कितना आ गया? 100 यूनिट। हमारे लिए प्रिंसिपल कितना है माय डियर? 100 यूनिट। हमारे लिए प्रिंसिपल कितना है माय डियर? 100 यूनिट। हमारे लिए प्रिंसिपल कितना है माय डियर? 100 यूनिट। और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूँ तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है माय डियर? 5000। हाँ या ना? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर? 50। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो मेरी जान कितनी आ जाएगी? 50 रुपये। हमसे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है आरामखोरों ने, तो देखो क्या करेंगे, इस 21 को क्या करेंगे, अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50, तो मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? यही बता देते हैं। सी आई कितना है आपके पास में? 21 यूनिट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 50 तो 21 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा 21 इंटू 50। कहने का मतलब सर जी 1050। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये आपका क्या हो गया सर जी? आंसर हो गया। कोई अगर आपसे अमाउंट पूछ लेता तो अमाउंट मुझे बताओ कितना है, तो आप कहेंगे सर जी अमाउंट है 121 यूनिट। अमाउंट है कितना सर जी? 121 यूनिट। कोई अगर आपसे अमाउंट पूछ रहे तो अमाउंट बता देंगे सर जी अमाउंट है कितना? 121 यूनिट। ठीक है सर जी। 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 50, तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है सर जी? इसको 50 से गुणा कर देंगे। गुणा कर दो मेरे भाई, 0 5 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11। इतना आ जाता सर जी आपके पास में क्या? अमाउंट। किसी भाई को कोई दिक्कत है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल नहीं। गलती कर दी है क्या? अरे भाई देखो, 0 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 ये 6। ये हो गया सर जी आपका आंसर, अगर अमाउंट पूछ लेता तो। और बेसिकली यार देख लो यार, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा कितना आ गया? 1050 और मूलधन है 5000, दोनों को जोड़ दोगे तो 6050 ही तो होगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव इंक्रीज होता है। बस यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी बात पे। बता दो जरा, ये वाला सवाल देखिए, अभी तो मैं करवाता हूँ, फिर आपको क्या करना है, घर पर करना है ये। ठीक है। देखो क्या, आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, हमसे सीआई दे रखा है, हमसे इस बार प्रिंसिपल पूछा हुआ है। देखिए क्या, आपको पता है ये रेट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव इंक्रीज होता है। तो कहने का मतलब, और समय देखिए 12 साल है, सॉरी 2 साल है। तो कहने का मतलब सर जी ये 12.5% के 2 इंक्रीज होंगे, सक्सेसिव इंक्रीज होंगे सर। 12.5% के सर जी 2 सक्सेसिव इंक्रीज होंगे। हाँ या ना? अब देखिए क्या, कोपचे में आइए और मुझे बताइए 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर जी इसकी फ्रैक्शन कुछ और नहीं होगी, 1/8 होगी। तो कहने का मतलब सर जी कोई धन 8 से 9 हो गया, फिर कोई धन 8 से 9 हो गया। कहने का मतलब कोई धन 64 से कितना हो गया? 9 नाम 81 हो गया। है या ना? तो अभी हम आपको समझाए थे क्या भैया जी, अभी हम आपको समझाए थे क्या, ये वाली जो कहानी होती है ना, ये प्रिंसिपल को बताती है। ठीक है भैया। और ये वाली कहानी आपकी, अरे मार्कर ही पे हो गया भैया, विजिबल तो होगा उतना। गया, खत्म, टटा बाय बाय। ये रहा। कहाँ नहीं ढूंढे तुम्हें भैया, कहाँ चले गए थे? ध्यान से देखोगे तो ये वाली कहानी प्रिंसिपल की होती है। आपने कहा सर जी बिल्कुल होती है। ये वाली कहानी मेरी जान किसकी होती है? अमाउंट की होती है। आपने कहा सर जी बिल्कुल ठीक है। ये वाली कहानी किसकी होती है? अमाउंट की होती है। और सर जी इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है ना सर, हाँ वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही सीआई होगा। वो कितना है भैया? 17 यूनिट। कितना है मेरी जान? 17 यूनिट है। जबकि क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे कितना रहा है माय डियर? 6.80 रुपीज़। तो कहने का मतलब सर जी क्या, हमारे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है 17 यूनिट, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है इतना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे भैया, कितना? 6.80 अपॉन में कितना? 17।
है या ना। पॉइंट को हटा दोगे तो नीचे ज़ीरो आ जाएंगे, एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कट गया, 17 से इसको काटोगे माय डियर, 17 चौको 68, तो आ गया सर जी ये 0.4, 0.4। तो एक यूनिट की वैल्यू 0.4 हो गई। हमसे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल कितना है माय डियर। प्रिंसिपल हमारे हिसाब से कितना है भैया, 64 यूनिट है। अगर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 0.4, तो निकाल लो भाई, इसको गुणा कर लो 0.4, हाँ या ना मेरे भाई। तो कितना हो गया, 4 चौक 16 हासिल, एक 6 12 6 18 6 चौक 24 और एक 25, 25.6। ये कितना हो गया माय डियर, आपके लिए प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल आ गया माय डियर 25.6। यही हमसे पूछा गया था सवाल में। जो प्रिंसिपल निकल कर आया वो कितना निकल कर आया माय डियर, 25.6 रुपीज़। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं आगे बढ़ते हैं। कोई अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट भी निकाल ले। अब देखिए जी, इसमें हमें निकालना है सर जी क्या, एक तो प्रिंसिपल और एक हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। दो चीज़ें निकालनी है। इस बार आपको अमाउंट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। देखो क्या, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी बनाओगे, 1/6। तो कहने का मतलब क्या बोलोगे सर जी, कोई धन 6 से 7 हो गया, फिर कोई धन 6 से 7 हो गया सर, सीधी सी बात है। तो कोई धन 36 से कितना हो गया, 7 7 49 हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ, हाँ या ना। तो आपको पता है यार, ये वाली कहानी क्या होती है हमारी, प्रिंसिपल की होती है, प्रिंसिपल की। और ये वाली कहानी हमारी किसकी होती है, अमाउंट की। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना मेरी जान, वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जो कि कितना आ रहा है आपके पास में फ़िलहाल टाइम पे, 13 यूनिट, है ना। 49 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल दे रखी है तुम्हें, 49 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1470 के। 49 यूनिट की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल दे रखी है ना। तो यहाँ से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेना। एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 9 18 होते 30 ही आएगी, 30 यूनिट ही आएगी, है ना। तो मेरी जान क्या, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपके पास में, प्रिंसिपल हो जाएगा भैया कितना है हमारे पास में, 36 यूनिट। अब एक यूनिट की वैल्यू है 30, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 गुना 30, है ना। कैलकुलेट करेंगे तो 0 6 12 6 3 18 हासिल, एक 3 6 3 3 9 और एक 10, इतना प्रिंसिपल हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है सर जी, 13 यूनिट। कितना है माय डियर, 13 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू है 30, 13 26 13 39, 390 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट। बताइए। चलिए जी, अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो हर एक फॉर्मूले में, मतलब हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा, बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा। देखो करना क्या होता है इसके अंदर, देखो सवाल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो क्या बोल रहा है भैया, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, वही क्वेश्चन मैंने लिया है। तो क्या करो, आपको प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो रेट देखो कुछ भी नहीं लिखा तो मान लेते हैं सर जी क्या है, पर एनम है, प्रतिवर्ष। कुछ भी नहीं लिखा तो समझ जाना प्रतिवर्ष। 16 से ही 1/2/3 का मतलब कितना होता है माय डियर, 1/6। तो क्या करना है आपको, हमेशा क्या करना है, ये जो रेट होती है ना सर जी, रेट, रेट के अंदर जो बेस वाली जो वैल्यू होती है, ये क्या है सर जी, रेट की बेस वाली वैल्यू, है ना। इस बेस की पावर क्या ले लीजिए आप, टाइम ले लीजिए, है ना। तो रेट है ये, इसकी बेस की वैल्यू है 6, इसकी पावर टाइम लेना है। तो 6 की पावर टाइम लोगे कितनी है, 2। 6 की पावर टाइम लोगे कहने का मतलब 2, कहने का मतलब आ जाएगा सर जी ये 36 यूनिट। आप मेरी बात को समझ जाना क्या, कि ये 36 यूनिट कुछ और नहीं है, इसको क्या मानना है आपको, प्रिंसिपल मानना है मेरी जान। आपको क्या मानना है मेरी जान, प्रिंसिपल मानना है। किसी को कोई दिक्कत है, आप कहेंगे सर जी नहीं है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है सर जी। अब हमें सीआई निकालना है सर जी क्या, 2 साल के लिए। ये निकाल लिया सर जी हमने पहला साल, और ये निकाल लिया सर जी हमने दूसरा साल। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं, है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 16 से ही 2/3%, जिसका मतलब 1/6। रेट कितनी लग रही है मेरी जान, 1/6, है ना। रेट कितनी लग रही है आपकी, 1/6, 1/6। रेट कितनी लग रही है मेरी जान, 1/6, है ना। तो 36 का 16 से 2/3% कहने का मतलब सर जी 1/6 कितना होता है सर जी, 6 यूनिट।
तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया माय डियर, 6 यूनिट, है ना। अब आपको पता है यार क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सीआई में क्या होता है कि सर पहले साल तो हम इंटरेस्ट लेते हैं प्रिंसिपल पर, और दूसरे साल तो हम प्रिंसिपल पर लेते ही लेते हैं, है ना। और साथ में सर जी पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं। यही तो होता है मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो पहले साल हमने चार्ज कर लिया प्रिंसिपल पर, पहले साल के प्रिंसिपल पर ब्याज कितना बन गया, 6 यूनिट। दूसरे साल भी आपको जो ब्याज लेना है वो प्रिंसिपल पर लेंगे, तो 36 का 1/6 कितना हो गया सर जी, तो आप कहेंगे सर जी 6 यूनिट। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। और साथ में क्या करोगे आप, पहले साल के ब्याज पर भी तो ब्याज लोगे, तो पहले साल का ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 6 यूनिट। अब मेरे भाई क्या, इस 6 यूनिट पर भी तो आप ब्याज लेंगे, इस 6 यूनिट पर जब आप ब्याज लेंगे तो कितना बनेगा सर जी, 1/6। भाई रेट तो उसी रेट से चार्ज करोगे ना, बिल्कुल ठीक है सर जी। तो सर जी आपने क्या किया, आपको सर जी इस ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे भाई 6 का 1/6 कितना हो गया माय डियर, 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या हो गया सर जी, ये क्या हो गया, 1 यूनिट। तो आपने क्या देखा कि इस तरीके से आप एक एक सिंगल चीज़ निकाल सकते हैं मेरी जान, हाँ है ना। इस तरीके से आप एक एक सिंगल चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो क्या, अगर मैं आपके यहाँ से लिखना चालू करूँ क्या, देखो ध्यान से समझना। तो आपने क्या देखा कि सर जी जो प्रिंसिपल बना वो कितना बन गया सर जी, प्रिंसिपल वो बन गया सर जी 36 यूनिट, है ना। ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल के प्रिंसिपल पर ब्याज है, और ये पहले साल के ब्याज पर ब्याज है। कहने का मतलब अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो कितना आ गया, 6 दूनी 12 और 1 13, है ना। अगर मैं बात करूं किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, सीआई की, कितना आ गया माय डियर, 13 यूनिट आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं, ठीक है सर जी। और आपने क्या देखा, देखो क्या, ध्यान से समझो, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है मेरी जान, प्रिंसिपल पर हम इंटरेस्ट लेते हैं पहले साल, ये ले लिया सर जी इंटरेस्ट हमने, I1 ले लेते हैं। दूसरे साल क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेते ही लेते हैं, परंतु पहले साल के ब्याज पर भी हम क्या चार्ज कर लेते हैं, ब्याज को चार्ज कर लेते हैं। परंतु सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है सर जी, क्या सर पहले साल तो हम प्रिंसिपल पर क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं फर्स्ट ईयर, है ना। और दूसरे साल भी सर हम प्रिंसिपल पर ही ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या, पहले साल का सॉरी 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना आ गया माय डियर, 13 यूनिट। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना, 13 यूनिट। अगर मैं यहाँ पर आपको ये पूछ लूँ कि मुझे बताइए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है 6 यूनिट, और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। पहली बात तो ये याद रखना, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही सेम होता है। दूसरे साल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लग जाता है, ये हो जाता है सर जी कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो आपने क्या देखने को मिल रहा है सर जी, अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर सिंपल पूछ लूँ कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मुझे बता दो कितना होगा, टोटल 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मुझे बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 6 यूनिट। सर जी दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया सर जी, 6 यूनिट। तो माय डियर जो सिंपल इंटरेस्ट आया 2 साल का, अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता तो वो कितना आ जाता सर जी, 12 यूनिट। कितना आ जाता मेरी जान, 12 यूनिट, है ना। अगर कोई ये पूछ लेता आपसे 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी वो आ रहा है 1 यूनिट। वो कितना आ रहा है मेरी जान, 1 यूनिट, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। कोई अमाउंट अगर पूछ ले, अमाउंट बताइए कितना हो गया, प्रिंसिपल है 36 यूनिट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है भैया, 13 यूनिट आ रहा है। तो भैया जोड़ दो इनको, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 49 यूनिट आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास, बस। और क्या दिक्कत आई इस सवाल में बताइए, कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या, अमाउंट आपको कितना दे रखा है, 49 यूनिट नहीं दे रखा आपको, 49 दे रखा है, क्या किसके बराबर है ये बराबर है 1470 के, है ना। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 1 यूनिट की अगर जब वैल्यू निकालोगे मेरी जान तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, तो यहाँ से प्रिंसिपल इजीली निकाल सकते हैं, है ना। इसको आप क्या करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे, 30 रुपये से। ठीक है भैया, जो प्रिंसिपल निकल कर कितना आ जाएगा, 0, 6 12 6 3 18, हासिल 1 3 6 3 3 9 और 1 10 आ गया। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेता तो सिंपल है, इसको हम 30 से गुणा कर देते हैं,
13 26 13 39 390 रुपये आ जाता। हाँ या ना, कोई सिंपल इंटरेस्ट बोल देता तो हम इसको सीधे 30 से गुणा करा देते हैं। भाई 1 यूनिट की वैल्यू है 30, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती? आप कहेंगे 12 24 36 रुपये, 360 रुपये। हाँ या ना? आप मुझे बताइए सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर कोई पूछ रहे तो भी आप बता देंगे, जो कि कितना आ रहा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है माय डियर? 30 रुपये है। क्या आप मेरी बातों से सहमत है क्या? तो आपने क्या देखा, इस तरीके से आप एक एक सिंगल चीज़ें निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से एक एक सिंगल चीज़ें निकाल सकते हैं, हाँ या ना? और अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि आप सिर्फ और सिर्फ ये बताइए दूसरे साल का, ये सेकेंड ईयर है, सिर्फ और सिर्फ वो बोल देता है ऐसे करके, ऐसे करके अगर वो पूछ लेता ओनली सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर वो आपसे पूछ लेता तो हम कह देते ना यार देखो ये पूरे के पूरे दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये देखो, ये चौरे कितना हो गया माय डियर? ये हो गया 7 यूनिट। कितना हो गया भैया? 7 यूनिट। भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रखी है? 30, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती? 7 14 7 7 21। हाँ या ना? तो ये ओनली दूसरे साल का क्या हो जाता है माय डियर? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता। तो आपने क्या देखा सर जी, हम इस तरीके से एक एक सिंगल चीज़ें निकाल सकते हैं, हाँ या ना? अब चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आगे की कार्यवाही कल करेंगे। करिए ज़रा ये वाला सवाल, उसी तरीके से करना है जैसे हम आपको बताए थे। तो क्या बताए थे हम आपको? रेट में कुछ नहीं लिखा तो क्या मान लीजिए? पर एनम मान लीजिए, प्रति वर्ष, है ना? 11 से 1/9%, है ना? 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है माय डियर? 1/9, है ना? अब मैंने आपको क्या कहा था, इस कंडीशन में आपको प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल क्या माने? तो मैंने आपको बताया था जो रेट है ना उसके बेस में क्या लिखा हुआ है? 9, उसकी पावर ले लीजिए क्या? टाइम। टाइम कितना है सर जी? 2 साल। तो 9 नाम 81 यूनिट मान लीजिए क्या आप प्रिंसिपल? 81 यूनिट मान लीजिए सर जी क्या आप प्रिंसिपल? ये मान लिया सर जी हमने प्रिंसिपल। टाइम दे रखा है 2 साल, तो कैलकुलेशन 2 साल की करेंगे, पहला साल और सर जी ये दूसरा साल। रेट कितनी है? 1/9 है। तो मेरे भाई 81 का 1/9 कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया सर जी? 9 यूनिट। या पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया माय डियर? 9 यूनिट, है ना? ये सेकेंड ईयर का है, ये तो है भैया फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर, है ना मेरी जान? और दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा? तो आप कहेंगे सर जी वो रहेगा 9 यूनिट, ये तो आपको पता ही है ना? फिर क्या बोल रहा है ये कि सेकेंड ईयर का आपको दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है मेरी जान? देखो क्या, अब आपको ये चीज़ पता है क्या? फिर से समझा देता हूँ, समझो, जब तक समझ में नहीं आ रहा समझाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? पहले साल के प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लेते हैं, है ना? पहले साल के प्रिंसिपल पर हम इंटरेस्ट लेते हैं, फर्स्ट साल तो ये होता है। और दूसरे साल क्या करते हैं कि क्या हम इस प्रिंसिपल प्लस पहले साल के इंटरेस्ट पर भी हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं सर जी? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है माय डियर? पहले साल के प्रिंसिपल पर हम इंटरेस्ट लेते हैं और दूसरे साल भी हम प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं। मैं ये आखिरी बारी बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊँगा, ठीक है? क्या करा हमने? ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, सेम ही होता है। पहले साल का कंपाउंड और सिंपल सेम होता है। पहले साल का ये कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट बोल दीजिए, है ना? तो आपने क्या देखा सर जी, ये तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का है, ये सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का है ना? ठीक है सर, एक बात तो खत्म हो गई है। दूसरी बात क्या, हमें क्वेश्चन में दे रखा है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरे दूसरे साल का दे रखा है, ये 2 साल तक का पूरा नहीं दे रखा, सिर्फ और सिर्फ ओनली दूसरे साल का दे रखा है, ठीक है? तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल पर ब्याज लोगे, तो प्रिंसिपल पर ब्याज ले लिया तुमने। अब तुम्हें सर जी क्या करना है? इस ब्याज पर भी तो ब्याज लेना है। तो माय डियर ये पहले साल का ब्याज है, इस पर भी तुम ब्याज लोगे, है ना? और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 1/9। तो 9 का 1/9 कितना आ गया माय डियर? 1 यूनिट। कितना आ गया भैया जी? 1 यूनिट। तो पहले साल का ब्याज पर ब्याज कितना आया? 1 यूनिट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और प्रिंसिपल पर ब्याज कितना आ गया माय डियर? 9 यूनिट। कुल मिलाकर दूसरे साल की अगर मैं ब्याज की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा माय डियर? 10 यूनिट, है ना? कितना आ जाएगा माय डियर? 10 यूनिट। अब ये 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो 70 के बराबर है, 70 रुपये के बराबर
हाँ या ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर? 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई 7 रुपये। किसी भाई को कोई दिक्कत है? 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ गई 7 रुपये। हमसे पूछा क्या गया था? अमाउंट और प्रिंसिपल। तो सिंपल सी बात है, अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल देखो कितना है, 81 यूनिट। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा माय डियर? 81 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है माय डियर? 7। तो गुणा कर लो भैया, कितना हो जाएगा ये? 7 एकम 7, 8 साते 56। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आपसे अमाउंट भी पूछी गई है सवाल के अंदर, तो आपको सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि टोटल दूसरे साल तक का सीआई कितना है, टोटल दूसरे साल तक का सीआई। तो आप देखेंगे क्या, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 9 यूनिट, दूसरे साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है माय डियर? 10 यूनिट। 10 और 9 कितना हो गया माय डियर? 19 यूनिट। कितना हो गया माय डियर? ये 19 यूनिट। हाँ या ना? तो अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट कितना हो जाएगा? देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं अमाउंट। तो आपको पता है अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो भी इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास में? 81 यूनिट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया सर जी? 19 यूनिट। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा सर जी? 100 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू है 7 रुपये, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर जी गुणा 7, 700 रुपये। तो अमाउंट आ जाएगा मेरे भाई कितना? 700 रुपये। देट इज़ योर आंसर। तो आपको ऐसे चीज़ों को चलाना है। हाँ या ना? चलिए जी। तो देखिए आज का लेक्चर हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आप क्या कीजिएगा, दबा के प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की जो मैंने आपको बताए। हाँ या ना? और जो भी स्टार्टिंग के अंदर जो हमने बेसिक तरीके से क्वेश्चन किए थे, आप उसको इस मेथड से जमा कर देखना, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। मिलते हैं जी, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत ही जल्द। कहने का मतलब कल मुलाकात होगी, अब जब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे आगे हम चीज़ों को बढ़ाएंगे। कल मैं आपकी इस पर ढंग से प्रैक्टिस करवा दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मैं परफेक्ट बना दूंगा इसके अंदर, ताकि तुम्हें आगे दिक्कत ही नहीं आएगी। तो अब देखा आपने कितना सिंपल है कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना और सॉल्व करना। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हाँ या ना? चलिए जी, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।